Good morning. Good Good morning, morning, sir. DXN. Good morning, everybody. We are having our guest today from Allahabad. He is a professional in hospitality industry. आपने नोट किया है? हेलो, आपने आपका जन्म हुआ इन बिहार गया में, brought up in जमशेदपुर, झारखंड. आपने इनिशियल एजुकेशन के बाद 3-year डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट एंड न्यूट्रिशन किया. बाद में 91 to 94 आपने वेरियस ट्रेनिंग लिया, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इन होटल मैनेजमेंट. आप ताज ग्रुप्स ऑफ होटल में भी काम किए, ट्रेनिंग लिए. ओबेरा होटल्स में भी आप थे. बाद में मैनेजमेंट ट्रेनी बनकर इन होटल हिंदुस्तान आपका प्रोफेशनल वर्क को शुरू किए. बाद में आपने इसमें स्टेप बाय स्टेप डेवलप करके असिस्टेंट फूड एंड बेवरेज मैनेजर भी बन गए. 1994 से 2000 तक आप होटल इंडस्ट्री में काम करने के बाद आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में एंटर हो गए. इससे आप अभी तक ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में हैं. इसके साथ साथ नेटवर्किंग का टेस्ट आपको मिल गया. नेटवर्किंग को स्टार्ट किया अमेरिकन कंपनी के साथ. इसमें आपने थोड़ा नेटवर्क इंडस्ट्री को जानकारी लेकर नेटवर्क इंडस्ट्री का एक विजन, एक ड्रीम, एक सपना आपको मिला. ये इंडस्ट्री में रेसिडुअल इनकम और पैसिव इनकम और लेवरेज्ड इनकम के बारे में जानकारी होने के बाद आपको इंडस्ट्री में काम करने का इंटरेस्ट आ गया. पार्ट टाइम आप चलते ही रहे. 2001 से लेकर 2000 ऑलमोस्ट 5 तक डिफरेंट नेटवर्क कंपनी के में आपके हाथ डाला. बाद में जब 2005 में 2004 में आप DXN ज्वाइन हो गया. ज्वाइन होने के बाद 2006 तक का आप कुछ भी काम नहीं किया सीरियसली. प्रोडक्ट यूजर बन गए. प्रोडक्ट यूज करके 2 बरस के बाद, प्रोडक्ट यूज करने के बाद आपको इसमें कॉन्फिडेंस आ गया. ये प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस आने के बाद आप मार्केटिंग प्लान को आपका दिमाग खोला. मार्केटिंग प्लान को स्टडी करने के बाद DXN का वन वर्ल्ड वन मार्केट, वन वर्ल्ड वन सिस्टम, वन वर्ल्ड वन बिजनेस, वन वर्ल्ड वन बोनस, वो आपको अट्रैक्ट हो गया. क्योंकि इससे आप सोचा काम करे तो लगातार आपको पैसिव इनकम मिलेंगे. ये कारण से आपने काम करके 2006 के बाद में 2009 में आप मिलियनियर बना. 1 लाख के ऊपर आपका इनकम गया. एंड आपने बाद में नो लुकिंग बैक आपने
ESIP क्वालिफाई होकर traveled many countries like Singapore, Malaysia, Thailand, Nepal, etc. through DXN business. आप काम करके RVC का मिलियनियर क्लब का मेंबर भी बन गया। आपके साथ बड़ा टीम है। अभी आपके साथ 40,000 के ऊपर आपका टीम का साइज एग्जैक्टली 41,762 मेंबर्स आपके टीम में। मोर देन 70 डायमंड्स है। 32 कंट्रीज में आपका रूट्स गया है। एक्चुअली आप अभी रियल फ्रीडम जो लोगों ने आता है नेटवर्क मार्केटिंग को फ्रीडम को ढूंढकर, आपको फ्रीडम ऑलरेडी मिल गया है पैसिव इनकम से, टाइम मनी सिक्योरिटी। ये सभी आप अचीव किया है अभी तक पार्ट टाइम में। अभी मैं सोचता हूँ आप फुल टाइम बहुत जल्दी होंगे, वो आप शेयर करेंगे। तो पार्ट टाइम इनकम इस तरह हो गए तो फुल लगातार फुल टाइम करे तो क्या हो सकता है नेटवर्क मार्केटिंग, आप सोचना है अभी। वेलकम टू मिस्टर सुभाष कुमार राय, एग्जीक्यूटिव डबल डायमंड DXN RVC millionaire from Allahabad for today's session, 4 basics and 4 steps in DXN. Thank you very much, sir. Thank you very much, sir. इस great opportunity RVC चैनल पर देने के लिए सर। एंड वी आर लकी पीपुल कि आज इतने बड़े सिस्टम के हम लोग हिस्सा हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में आज भी बहुत कुछ हो रहा है RVC चैनल और सिस्टम के माध्यम से। और खास करके इस लॉकडाउन में तो बोला जाता है कि कुछ भी जब नहीं चल रहा था, समझ में नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, तो आपने डेफिनेटली इतना बड़ा काम किया है। तो उसके लिए मैं फिर से पूरे टीम के तरफ से आपको एक बार सर नमन करता हूं। और मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर लेना चाहता हूं अपना, आज के अपने प्रेजेंटेशन में मैं चलता हूं। सबसे पहले मैं फिर से एक बार DXN रत्ना बाशुपाल क्रिएशन को थैंक यू बोलना चाहूँगा। प्रोफेसर साहब एंड डॉक्टर रत्ना मैम को मैं चरण छूकर प्रणाम करता हूँ कि आप दोनों ने एज ए गुरु पिता, एज ए गुरु माता आज जो भारत को दे रहे हैं, जो पूरी दुनिया को दे रहे हैं। और हमें गर्व है कि आज DXN नेटवर्क में आपका इतना बड़ा टीम है। पूरी दुनिया में लगभग 45 लाख लोग आपके साथ हैं। तो खुद पर जब एक अच्छा मार्गदर्शक हो तो विश्वास बहुत बड़ा हो जाता है। तो उम्मीद है कि हम लोग सब मिलकर बहुत बड़ा काम करेंगे, आने वाले टाइम में इंडिया को नंबर 1 में ले जाएंगे। और साथ ही मैं थैंकफुल हूँ डॉक्टर लिमसियो जिन, इतने ग्रेट पर्सनालिटी, नेक्स्ट टू गॉड मैं बोलूँगा, कि जिन्होंने इतने दुर्लभ हर्ब को हम लोगों के बीच में दिया। और आज पूरी दुनिया लगभग 200 देशों में लोग इनकी बनी चीज़ों को खाकर अपने स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं। साथ में रंजन सर को भी तहे दिल से मैं प्रणाम करना चाहूँगा। और आज के सेशन में सबसे पहले मैं चलूँगा थोड़ा सा सक्सेस स्टोरी पर। जैसा प्रोफेसर सर ने बताया कि मैं कैसे इस इंडस्ट्री में आया, तो सबसे पहले थोड़ा हम वहाँ पर चलेंगे, फिर आगे का जो हमारा टॉपिक है उस पर चलेंगे, वहाँ बात करेंगे। तो ये फ़ोटो देख के डरिए मत, ये हमारा ही एक फ़ोटो है। एक एक्सीडेंट हो गया था, तो इसके पहले का कुछ कहानी आपको बताते हैं कि क्या हुआ। दोस्त, मैं पहले बाय प्रोफेशन, जैसे प्रोफेसर सर ने बताया, मैं बाय प्रोफेशन होटल मैनेजमेंट कोर्स किया। कोर्स करने के बाद उसी कोर्स के दौरान ताज ग्रुप्स, ओबरॉय ग्रुप्स, वेलकम ग्रुप्स एंड बहुत सारे होटल्स के अंदर में इंडस्ट्रियल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग किया। उस इंडस्ट्री को समझने के लिए समझना पड़ता है, किसी भी इंडस्ट्री में आप हो तो आपको ट्रेनिंग इज कंपलसरी। तो उस इंडस्ट्री को मैंने समझा। समझने के बाद 3 साल के बाद जब हमारा कैंपस इंटरव्यू हुआ, तो हमारा सिलेक्शन एक 5 स्टार डिलक्स होटल कलकत्ता में एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग सिलेक्शन हो गया।
वहाँ हमारा 2 साल का मैनेजमेंट ट्रेनिंग था, लेकिन मैनेजमेंट ट्रेनिंग में अकेले नहीं था वहाँ, लगभग हमारे साथ 18 लोग और मैनेजमेंट ट्रेनिंग थे। सब लोगों ने, हम लोगों ने मिलकर काम स्टार्ट किया, क्योंकि एज ए मैनेजमेंट ट्रेनिंग आपको सारे मैनेजरियल स्किल, बहुत कुछ सीखना पड़ता है, तभी आप एक बेहतर मैनेजर बन पाएंगे। लेकिन जब हम लोग 18 लोग थे तो बातें होती थी ड्यूटी के बाद, या कभी कभी ड्यूटी में बहुत लोग बोलते थे कि यहाँ पर तो देखो 4 रेस्टोरेंट है, 2 बैंक्वेट हॉल है, 18 लोग हैं, काम के घंटे भी 12 घंटे 14 घंटे रोज करना पड़ता है, तो सबको मैनेजर थोड़ी बनाएंगे। बहुत सारे लोग निगेटिव थॉट में थे, लेकिन मैं फोकस था अपने काम पर, काम करता रहा, चीजों को सीखता रहा, स्किल को गहरा करता रहा। और अब बिलीव नहीं करेंगे, मात्र 2 साल का हमारा वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग था और 9 महीने के अंदर ही मुझे प्रमोशन मिल गया और मैं प्रमोट करके वाराणसी यूनिट को भेजा गया, फूड एंड बेवरेज एग्जीक्यूटिव बनकर। फिर वहां पर मैंने काम किया, मेहनत किया, लगन से मेहनत किया, और फिर 1 साल के अंदर प्रमोशन पाकर मैं असिस्टेंट रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। सिलसिला चलता रहा, कब सुबह हुआ, कब शाम हुआ, कब रात हुआ, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं फोकस था काम पर, और फिर मैं रेस्टोरेंट मैनेजर बन गया। आगे असिस्टेंट F&B बना, फिर फूड एंड बेवरेज मैनेजर बना। कहने का मतलब, मैं इसलिए इस स्टोरी को रिलेट कर रहा हूं कि एक आदमी, बहुत सारे मेरे दोस्त आए थे इस सिस्टम के अंदर में और वो बाहर हो गए कि 18 में सब मैनेजर नहीं बनेंगे, लेकिन मैं इतने प्रमोशन पर प्रमोशन क्यों पा रहा था? उसके पीछे दोस्तों एक कारण था। 94 के पहले जो आज हमारी धर्मपत्नी है, उनसे मुझे, उस समय वो हमारी धर्मपत्नी नहीं थी, उनसे मुझे शादी करना था। एक ही लक्ष्य था, जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ बनना है, जिंदगी में कुछ बनना है, ठीक है। और उस लक्ष्य, उस विजन को पीछा करने के लिए फिर मुझे घंटा नहीं दिखता था, मुझे काम दिखता था, होटल का बिजनेस दिखता था, कैसे बिजनेस बढ़ाना है, क्योंकि बिजनेस बढ़ाएंगे तो विल गेट प्रमोटेड। और वो सारी चीजें मुझे मिला, और 96 में मैंने शादी किया, एज ए रेस्टोरेंट मैनेजर बन के किया, जबकि वो सरप्राइजिंग था, कम एज में इतना अच्छा पोस्ट लगातार मिलना लोगों को, और वो भी डिफरेंट जनरल मैनेजर से, नॉट विद द वन जनरल मैनेजर। ये सिलसिला चलता रहा। आगे असिस्टेंट F&B बना, फूड एंड बेवरेज मैनेजर बना, लगभग 2000 तक मैं होटल इंडस्ट्री में रहा। बहुत कम एज में वो सारी सुख सुविधाएं पाया, 5 स्टार होटल के अंदर में रहने को मिला, उस जगह में रहता भी था, वहीं खाने का बहुत सारे पावर हो जाते हैं आपको एज ए मैनेजर। लेकिन उस समय फिर बच्चे भी दुनिया में आ गए थे, तो मेरे मन में एक विचार आया, क्यों नहीं कोई एक ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में चला जाए। यहाँ बच्चे रहेंगे तो इन्हें 5 स्टार कल्चर मिलेगा, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाएंगे तो इन्हें पढ़ने लिखने वाला वातावरण, माहौल मिलेगा। तो वो सोचकर मैंने एक जगह इंटरव्यू दिया, एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के अंदर, और मैं वहाँ सेलेक्ट हो गया। और सेलेक्ट होने के बाद मैं वहाँ पर काम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे काम करने लगा। तो दोस्तों हुआ क्या कि होटल इंडस्ट्री में शाम को 7 बजे के बाद जिंदगी चालू होती थी, 8, 9, 10, 11, 12, 1 लेट नाइट तक वो गेस्ट आते थे और पार्टियां होती थी। और यहाँ क्या हुआ, यहाँ शाम को 6 बजे एवरीथिंग क्लोज, ऑफिस बंद। अब क्या करें, तो बड़ा समझ में नहीं आता था शाम को क्या किया जाए। तो जब मैं यहाँ पर इलाहाबाद आया था और अपने रहने के लिए मकान की तलाश कर रहा था, तो उसी में एक सज्जन से मुलाकात हुआ। उन्होंने मुझे अप्रोच किया और बताया कि क्या करते हैं। मैंने उन्हें बताया कि मैं यहाँ सर्विस करता हूँ। उन्होंने बोला खाली समय में आप क्या करते हैं? मैंने बोला कुछ नहीं करता हूँ, बस खाली हूँ, पहले तो बिजी था, अभी खाली हूँ। बोला क्यों, कुछ आप कमाना चाहते हैं? अगर कुछ मेहनत करें तो खाली समय में यहाँ से 10, 20, 50 हज़ार रुपया आप कमा सकते हैं। बात कमाने की नहीं है, बहुत सारे लोग आप मदद कर सकते हैं। एक ऐसा प्रोग्राम है, आप इस प्रोग्राम में आ जाओ। मैं दोस्त उस प्रोग्राम के अंदर में गया, और आज भी मुझे याद है कि जब मैं उस प्रोग्राम के अंदर में गया तो एक ग्रेजुएट स्टूडेंट उसमें को मीटिंग को ले रहा था, और जस्ट स्टेज से आकर उसने बोला कि आई एम BA फाइनल ईयर स्टूडेंट बट रिटायर। मेरी बाहर ये गाड़ी खड़ी है, आप जिसको यकीन नहीं है जाके गाड़ी देख सकता है। मुझे सच में लगा, अरे वाह, ये तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो मैं बड़ा एक्साइटेड हो गया उस काम को करने के लिए। लेकिन जिसने मुझे बताया था वो नहीं आए थे उस दिन उस प्रोग्राम के अंदर। कोई बात नहीं, सिलसिला चलता रहा। मैंने उस कंपनी के, अमेरिकन कंपनी के साथ में स्टार्ट किया, और क्योंकि उस समय हमारे इलाहाबाद में परिचय नहीं थे, लेकिन मैं मीटिंग्स प्रोग्राम में रेगुलर जाता था, समय निकाल के मैं जाता था, छुट्टी के दिन को इस्तेमाल करता था। तो धीरे धीरे मुझे ये समझ में आने लग गया इस इंडस्ट्री के अंदर कि यहाँ अगर काम करना है या सफल होना है तो आपको प्लान बताने आना चाहिए। लेकिन मेरा टीम नहीं था, मेरे पास लोग नहीं थे, तो मैंने अपने अपलाइन, मेरे लोकल थे, उनका टीम था, तो मैं उनके टीम के अंदर जाके होम मीटिंग करता था। बोर्ड के अंदर में वो गोला 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 बनाता था,
और सीखता गया, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। तो इनसे हुआ क्या, धीरे धीरे फिर हमारे टीम बन गए, सिस्टम को मैंने फॉलो किया, और आज भी मुझे याद है विद इन 8 to 10 मंथ उस अमेरिकन कंपनी के अंदर में जो उसका पहला स्टेप था उसको मैंने सक्सेसफुली पाया और बड़े बड़े सपना लेकर आगे बढ़ रहा था। उसी बीच में, अभी तो नया ही था, अनुभव उतना नहीं था इस इंडस्ट्री का, उसी बीच में हमारे कुछ जो ग्रेट लीडर थे, जो हमारे ऊपर काम करते थे, वो आ गए, जो हमसे बड़े लेवल पर थे, बड़े पौधान पर थे। तो उस दौरान इंडिया के अंदर में बहुत सारी बाइनरीज कंपनी आ रही थी। तो उन्होंने आके तरह तरह की बातें मुझे बताया कि देखो मैं यहाँ में इतने सालों से हूँ, इतने सालों से, इतने सालों से हूँ, और इधर कुछ नहीं करना होता, इधर एक लेफ्ट को लाना होता है, एक राइट को लाना होता है, और देखो देखो ऐसा है ऐसा है। लेकिन मैं इंटरेस्ट नहीं था, मुझे मजा वहीं आ रहा था। लेकिन फिर भी उन्हें बोला तो मेरे मन में भी आया कि नहीं चलो भाई, ये बोल रहे हैं तो ठीक ही बोल रहे हैं, सीनियर आदमी है। मैं उनके साथ लग गया, वो काम करना स्टार्ट किया। अभी 6, 8, 10 महीना, साल भर भी नहीं होता था, वो हमारे लीडर फिर आ जाते थे मेरे पास कि सुभाष उससे भी एक बढ़िया कंपनी आ गया, पहले 2 लेफ्ट लाइट लाते थे ना, अब तीसरा को लाएंगे ना, वो नीचे जाएगा, उससे पैसा आएगा। फिर 6, 8 महीना काम किया, साल भर का, फिर वो एक नया कंपनी लेकर आ जाते थे। दोस्त, मुझे उस समय नहीं पता था कि एक लीडर होते हैं और एक डीलर होते हैं। होता क्या था कि ये लोग ऊपर जाकर कहीं डील करके आ जाते थे कंपनी के मालिक से, ये तो बाद में पता चला मुझे। ठीक है, ये सिलसिला चलता रहा दोस्तों, मैं भी काम करता रहा, समय बीतता गया। 2004 आया तो आज भी मुझे याद है कि सिविल लाइन में एक होटल है यहाँ, ग्रैंड कॉन्टिनेंटल, उसका मैनेजर, क्योंकि मैं होटेलियर था तो उसका जो F&B मैनेजर था मेरा दोस्त था, तो मैं उनसे मिलने के लिए गया हुआ था। तो उसी के कॉफी शॉप था, तो वहाँ कॉफी पीने के लिए गया। तो एक अनजान व्यक्ति से हमारी वहाँ मुलाकात हुई, जिनका नाम था मिस्टर कबीर डिंगरा। वो भी कॉफी पी रहे थे। उन्होंने मुझे अपना कॉफी पीने के लिए बोला कि इस कॉफी को ट्राई कीजिए, इसे हेल्दी कॉफी। वो हमारे मैनेजर ने बताया सर ही इज माय गेस्ट, मेरे ही होटल में रह रहे हैं। तो मैंने चलो उस कॉफी को ट्राई किया और कॉफी पिया, अच्छा लगा, टेस्ट इज रियली गुड। कोई बात नहीं, उन्होंने सिस्टम के तहत फिर रेगुलर मुझसे बात किया, फॉलो अप किया, रिलेशंस को बिल्डअप किया। और फिर जब वो दोबारा यहाँ पर आए तो उसके एक मीटिंग के अंदर में बुलाया, मैं गया। लेकिन मैं यही सोच कर गया था कि अरे ये तो प्रोडक्ट, ये सारी चीजें हैं, चलो चले जाते हैं, बुला रहे हैं तो। लेकिन आधा मीटिंग में ही मैं धीरे से, जब वो स्टेज पर मीटिंग लेने के लिए गए तो मैं भाग गया। कोई बात नहीं, फिर उनका नेक्स्ट टाइम आया, फॉलोअप किया, उन्होंने रजिस्ट्रेशन किया, कुछ प्रोडक्ट्स हमें दिया और रजिस्टर्ड मैं हो गया। लेकिन आई वाज बिजी विद दैट बाइनरी कंपनी। उस समय वहां भी मैं अच्छा कमाने लग गया था, चल रहा था सिलसिला। दोस्त, उसी दौरान 2005 में हमारा एक एक्सीडेंट हुआ, जो फोटोग्राफ्स आपके सामने हैं। जब एक्सीडेंट हुआ तो ये जो चेहरा देख रहे हैं, ये सिर्फ बाहर दोस्त चोट नहीं लगी थी, ये जो जबड़ा है ये टूट गया था। और जब ये टूट गया था तो मैं बात नहीं कर सकता था, मुंह बंद था, सिलाई कर दिया गया था, पूरा मुंह दांत को सिलाई किया गया था। ठीक है, लिक्विड पर था, कुछ खा भी नहीं सकता था मैं। लेकिन वो जो सज्जन थे मिस्टर कबीर डिंगरा जी, मैं उनको नमन करता हूं जहां पर भी हैं वो। उन्होंने उस दौरान, क्योंकि वो रेगुलर टच में हमारे साथ में थे, उन्होंने उस दौरान भी मुझे प्रोडक्ट के लिए सजेस्ट किया। और मैंने इसके प्रोडक्ट्स को जूस में मिलाकर, RGGL को, मोरेंजी तो खुद ही लिक्विड फॉर्म में था, उसे, स्पिरुलिना को धुआंधार 3-4 महीने विधिवत इस्तेमाल किया। मुझे आज भी याद है कि उस बीच में एक होली त्यौहार आता है, होली आया था, तो हमारे धर्मपत्नी ने बोला कि इस बार तो आप कुछ खाएंगे नहीं, तो इस बार बहुत कुछ घर में नहीं बनाते। हमने नहीं ऐसा नहीं, आप लोग बनाइए यार, हम नहीं खाएंगे, नो प्रॉब्लम। क्योंकि ये जो प्रोडक्ट अंदर से ना मुझे एक अलग एनर्जी दे रहा था, कहीं से कोई तनाव नहीं था, तो ये सब तो फील कर रहा था मैं। ठीक है, बहुत सारे दोस्त मित्र भी मिलते थे, बोले यार इतना प्रॉब्लम के बाद भी तुम इतना खुश कैसे रह लेते हो। तो बहुत सारा मैं प्रोडक्ट के बारे में नहीं जानता था, मुझे भी नहीं पता था कि यही काम कर रहा है। तो ऐसा चलता रहा सिलसिला। और दोस्तों आगे उसकी बाद मैंने इसी के प्रोडक्ट्स को रेगुलर इस्तेमाल करता रहा। ये और भी आगे का फोटो है, एक बार मैं थोड़ा शेयर करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है, पैर में भी चोट लगा था, उसी दौरान इसके कॉफी, कोकोजी, ये सारे प्रोडक्ट्स को मैंने रेगुलर इस्तेमाल किया। तेल को है चेहरे पर लगाया, जब ये सूख गया था तो ऐसा लगता था कि ये जल गया है। तो उसी दौरान ये मेरा पर्सनल, बेसिकली हमारा जो टूथपेस्ट है उसके अंदर भी गैनोडर्मा डाला हुआ है, और ये मेरा पर्सनल अनुभव है जो मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। उसे मैं गुलाब जल में मिलाकर, ऐसा लगता था ना ये जल गया है, तो उसे गुलाब जल में मिलाकर उस पेस्ट को मैं अपने चेहरे पर ऐसे करके लगाता था। और दोस्त धीरे धीरे इतना फास्ट मुझे रिलीफ मिला कि अभी आपके सामने बैठा हूं, अगर कैमरा का क्लोजअप भी करूं तो आप कह नहीं सकते कि मेरा ही एक्सीडेंट हुआ था। और अगर आप इस फोटोग्राफ्स में देख रहे हैं तो यहाँ पर भी मैं ही हूं, है ना। इस प्रकार से मुझे फायदा मिला इस सिस्टम के अंदर में। और जब ये मुझे फायदा मिला, प्रोडक्ट्स पर फेथ बढ़ गया मुझे। नेटवर्क इंडस्ट्री के अंदर पीछे धोखा खाया था, क्योंकि जब इस इंडस्ट्री में मैं आया था उस अमेरिकन कंपनी के अंदर, तो पैसिव इनकम,
है ना, रेसिड्यूअल इनकम को सोच कर आया था, लेकिन 4-5 साल, है ना, बर्बाद हुआ अनजाने में, जानते हुए, ठीक है। लेकिन इस बार बड़े बड़े चेक लोग दिखाते थे कि इतना कमा रहा हूं, इतना कमा रहा हूं। तो जब हमारी फिर से कबीर जी से बात हुई तो उनसे भी मैंने पूछा कि सर आप कैसा करते इधर। उन्होंने भी अपने चेक दिखाया कि ऐसा ऐसा ऐसा। हमने बोला नहीं सर, अभी चेक नहीं चाहिए, सिस्टम क्या है, एक कंपनी का सिस्टम क्या है, सक्सेस रेशियो क्या है, ठीक है, मीटिंग कहां होता है, प्रोग्राम कहां होता है, ठीक है। सारा चीजें उन्होंने जो जो क्वेश्चन मैंने किया था वो सारा चीज मुझे बताया कि इसका मीटिंग ऐसे होता है, ट्रेनिंग ऐसे होता है, इसका लिटरेचर है, बहुत सारी चीजें इन्होंने मुझे दिखाया। एंड देन मुझे आज याद है कि 2006 से मैंने इस बिजनेस को सीरियसली करना स्टार्ट किया। और दोस्त, पीछे भी मैंने बताया कि होटल इंडस्ट्री में भी लोग बहुत थे। जिंदगी में जो मुझे लगता है कि भीड़ का हिस्सा हमें आपको नहीं बनना है, और भीड़ से बाहर निकलने के लिए सिर्फ एक ही चीज करना पड़ता है कि हमें अपने काम के प्रति ऑनेस्ट होना पड़ता है। जब अपने काम के प्रति हम ऑनेस्ट होते हैं, ईमानदार होते हैं, तो हम धीरे धीरे उस भीड़ से अलग होते चले जाते हैं। तो ये सिलसिला चला, मैं एक अच्छा कंज्यूमर बना, पता चला कि अपने घर का ब्रांड चेंज करना है। मैं धीरे धीरे अपने ऑनेस्टली, क्योंकि सिस्टम के साथ मैंने बोला ऑनेस्ट रहना पड़ता है आपको, मैंने अपने घर का ब्रांड चेंज किया, अपने घर के चाय का ब्रांड चेंज किया, अपने घर का टूथपेस्ट का ब्रांड चेंज किया, अपने घर के साबुन का ब्रांड चेंज किया, शैम्पू का ब्रांड चेंज किया, जो घर के अंदर में कुछ हेल्थ ड्रिंक आते हैं उसका ब्रांड चेंज किया, है ना, ये जो सप्लीमेंट्स हैं उसको मैंने लिया ही था, उन सब चीजों का ब्रांड चेंज किया। फेथ बहुत जबरदस्त था, और लोगों से जो नेक्स्ट काम होता है शेयरिंग करने का, और दोस्त शेयरिंग करना स्टार्ट किया। तो इमीडिएट कुछ महीनों के बाद मैंने इस सिस्टम के अंदर से पहला जो हमारा एक छोटा सा ड्रीम था, मैंने एक यहाँ से, बचपन में मुझे जब धक 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 की आवाज आती थी इनफील्ड की तो मुझे बहुत अच्छा लगता था, है ना। लेकिन इनफील्ड खरीदना बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि ये तेल बहुत खाता है, ठीक है, बहुत तेल खाता है। तो जॉब में इसमें आप तेल भराना मुश्किल हो जाएगा, है ना। क्योंकि इधर से पैसे आ रहे थे तो मुझे लगा शौक है और ये चक्का रोड में घूमेगा, मैंने इनफील्ड खरीदा। प्रोसेस जारी रहा, प्रोडक्ट मैंने खाया था, मैंने ब्रांड चेंज किया था, लोगों को भी मैं सेम सजेस्ट करता रहा, उनको बताता रहा कि ये प्रोडक्ट काम करता है शरीर पर, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है, ठीक है। तो धीरे धीरे दोस्तों यहाँ से मैंने 2009 के अंदर में यूपी नंबर भी मैंने स्पेशल लिया था, BC 2626, ठीक है। इसको मैंने खरीदा इसी DXN के माध्यम से, और सिलसिला चलने लगा, आगे बढ़ने लगा। दोस्तों देखकर तो आसान लग रहा है, लेकिन आप बिलीव कीजिएगा, जिस समय मैंने इस सिस्टम को स्टार्ट किया था तो चैलेंजेस भी बहुत थे। जब मैं लोगों को समझाने जाता था, लोग मुझे समझाकर भेज देते थे। लोग बोलते थे, अरे अभी आप इस कंपनी के अंदर में आए हो, ये कंपनी में तो सबसे पहले मैं इलाहाबाद में ज्वाइन किया था, ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है, ये चलने वाला नहीं है। कोई बोलते थे इसका प्रोडक्ट महंगा है, उनको सिस्टम नहीं पता था, उनको यही नहीं पता था कि प्रोडक्ट महंगा सस्ता तो कुछ होता नहीं, यहाँ तो सारे प्रोडक्ट फ्री को मिलते हैं। तो हमें समझ में आ जाता था कि ये व्यक्ति जरूर कभी किसी के साथ ज्वाइन कर लिया होगा, लेकिन इसे सिस्टम पता नहीं है। नो प्रॉब्लम, मुस्कुराकर हंसकर वहां से चल पड़ता था। आज भी याद है कि प्रोडक्ट्स की अवेलेबिलिटी नहीं होती थी, ये किताबें नहीं मिलती थी। मुझे एक बार जब किताब चाहिए था तो कितने स्टॉकिस्ट को मैंने फोन किया था। तो आज भी मुझे याद है कि इंदौर के एक जो स्टॉकिस्ट है, अभी नाम उनका याद नहीं आ रहा है, उनके पास जब मैंने फिर पैसा ट्रांसफर किया तो उन्होंने हमारे पास 20-25 किताबें भेजी थी, ठीक है। चैलेंजेज आए थे, दिक्कतें आई थी, और आज इतने सालों के अनुभव में तो कितना बार दोस्त टीम को बनते देखा हूँ, कितना बार टीम को बिगड़ते देखा हूँ, है ना। प्रैक्टिकल तो बस एक ही चीज मेरा कहना है कि अगर आप सिस्टम के साथ लगे हुए हैं, अगर आप सिस्टम के साथ बने हुए हैं, ठीक है, तो आपको सफल होने से यहाँ कोई रोक नहीं सकता। चैलेंजेस तो आती है, लेकिन इतना याद रखिएगा कि वो चैलेंजेस सिर्फ एक इम्तहान लेने के लिए आती है, और उस इम्तहान में हमें पास होना पड़ता है। क्योंकि भगवान अगर 50,000 रुपया देंगे तो 50,000 के लायक चैलेंज देंगे, 1 लाख देंगे तो 1 लाख के लायक चैलेंज भी देंगे, ठीक है। और जैसे जैसे हम उन चैलेंजेस को पास करते जाएंगे, फिर इसी सिस्टम के अंदर से मैंने दूसरा गाड़ी खरीदा, और इस गाड़ी का भी हमने नंबर लिया है 7002, 7002। 7002 मतलब 7002, कितना 2? 7002, ठीक है। तो ये गाड़ी का, ये मैंने दूसरा फिर गाड़ी लिया इसी सिस्टम के अंदर से, और बहुत सारे देश विदेश का यात्रा किया। क्योंकि जैसा मैंने बोला, जब उस ब्रांड को मैं पहले पीता था तो जब भी जहाज ऊपर से जाता था तो मैं नीचे से ऐसे ऊपर देखता था, और जब इस ब्रांड को मैंने चेंज किया तो उस जहाज में बैठा, और यहाँ पर जो खिड़की देख रहे हैं, ये जो खिड़की देख रहे हैं, वहाँ से नीचे देखा। तो बहुत सारे देश विदेश का यात्रा मिला दोस्तों इसी सिस्टम के अंदर से। 5 स्टार होटल में कभी मैं काम किया करता था, सोचिए क्या खुशी होता होगा। और उसी 5 स्टार होटल में मैंने गेस्ट चेकिंग किया, है ना। तो मेरे
होटेलियर दोस्तों को भी मैं यही बोलता हूं, आज भी बहुत सारे हमारे दोस्त होटेलियर हैं, तो मैं उन्हें भी यही बोलता हूं कि अब आइए, अब एज ए गेस्ट चेक इन करते हैं। तो 5 स्टार, 6 स्टार, 7 स्टार होटल है ना, DXN ने बहुत अच्छी TSIP देती है, टेबल सेमिनार इंसेंटिव देती है। ये हमारी वाइफ है जो क्रूज यात्रा में है, जो सबसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, है ना, इस सिस्टम के अंदर में। और प्रोमो वीडियो के अंदर में बहुत कुछ आपने देखा होगा, तो इसलिए बहुत सारी वीडियो को मैंने यहाँ पर शेयर नहीं किया है, क्योंकि आगे बढ़ना है। डॉक्टर लिम जो हर TSIP में आपके साथ मिलेंगे, आपके साथ होंगे, है ना, उनसे आप मिल सकते हैं, उनसे बातें कर सकते हैं। ये हमारा सिस्टम। आज का जो हमारा टॉपिक है, स्टोरी को इतना ही लेते हैं, चीज़ें तो बहुत कुछ है लेकिन आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है DXN RBC बेसिक, कोर एंड कार्डिनल सिस्टम। देखिए दोस्त, ये भी जो सिस्टम है ये मेरा नहीं है, प्रोफेसर साहब जो पूरी दुनिया के गुरु हैं, उनके मार्गदर्शन में, उनके मार्गदर्शन के द्वारा इस सिस्टम को तैयार किया गया है ना, कि जो उनके पास अनुभव है, जो सारी चीजें उनके पास है। वी ऑल आर लर्नर। मैं आज भी सीख रहा हूं, और प्रोफेसर साहब जहां पर भी हैं, मैं फिर से एक बार उन्हें नमन करता हूं। देखिए दोस्तों, क्रिकेट है तो क्रिकेट का एक रूल है, फुटबॉल है तो फुटबॉल खेलने का भी एक अलग रूल है। फुटबॉल पैर से खेला जाता है और क्रिकेट हाथ से खेला जाता है। बॉल दोनों जगह है, क्रिकेट में भी बॉल है, फुटबॉल में भी बॉल है। लेकिन अगर क्रिकेट हम पैर से खेलेंगे, अगर बॉलर बॉलिंग करेगा और हम पैर से खेलना चालू करेंगे तो क्या हो जाएगा? LBW, आउट हो जाएंगे। अंपायर ऐसे अंगुली उठा देगा। और अगर फुटबॉल क्रिकेट के जैसा हम हाथ से खेलने लग जाएंगे तो क्या होगा? सीटी बजा देगा रेफरी। क्यों? हैंडबॉल। ठीक है, तो हर खेल के अलग नियम होते हैं। उसी प्रकार से अगर इस सिस्टम की हम बात करें, जो हमें पैसिव इनकम देती है, फाइनेंशियल फ्रीडम देती है, फ्री टाइम में काम करने का मौका देती है, इतने सारे लोग आज यहां से सफल हो रहे हैं, आज दुनिया में बहुत सारे लोग बिलियनियर बन रहे हैं, सबसे ज्यादा आज यही इंडस्ट्री मुझे लगता है कि जो करोड़पति प्रोड्यूस कर रहा है, तो उसके कुछ नियम होंगे। तो आज उस नियम पर जो प्रोफेसर साहब ने जो गाइडलाइन दिया है अपनी जबानी, उससे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। ठीक है, लेकिन बताने से पहले एक स्टोरी में चलते हैं, एक स्टोरी लेते हैं। एक गांव था, एक गांव में दो भाई रहते थे। भाई का नाम था चंगू, दोनों भाई का नाम था चंगू और मंगू। चंगू मंगू बहुत अच्छे थे, गांव में घूमते थे, टहलते थे, लेकिन दोनों बेचारे बेरोजगार थे। तो गांव वाले ने उन्हें बोला कि चंगू मंगू, तुम लोग ऐसा क्यों नहीं करते, शहर क्यों नहीं चले जाते और शहर जाके कुछ काम धंधे क्यों नहीं करते, अब तुम लोग बड़े हो गए हो। तो दोनों भाई को लगा कि हाँ, सजेशन सही मिल रहा, तो क्यों नहीं शहर की ओर चला जाए। तो दोनों शहर की ओर गए। एक दुकान में देखा कि बहुत भीड़ लगा हुआ है, तो चंगू मंगू पहुंचे वहां पर। वहां से चंगू गया और चंगू बोला कि क्या है, बिक रहा है। तो उन्होंने कुछ सामान दिया और 50, बोले कितने का है, बोला 50 रुपए का। तो चंगू ने 50 रुपए लाया और दे दिया। तो मंगू ने बोला कि एक हमें भी चाहिए। तो फिर से चंगू गया उस दुकान के अंदर में और मंगू के लिए भी एक ले लिया। दोनों दो चीज को लिए गए थे जॉब खोजने, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया और घूम फिर के फिर अपने गांव वापस आ गए। जब गांव वापस आ गए तो उन्हें पूछा था दुकान वाले से क्या है, तो दुकान वाले ने बोला था खाने का सामान है। दुकान में भीड़ बहुत था। घर आ गए, दोनों ने खाने का प्रयास किया। दोस्त, वो दोनों ये नारियल लेकर आए थे और इसको उन्हें पता नहीं था, उसे खाने का प्रयास किए। तो जैसे ही खाने का प्रयास किए तो पहले चंगू का एक दांत हिला, फिर मंगू ने प्रयास किया तो मंगू का भी दांत हिला। और वो दोनों के मन में एक भ्रम आ गया कि दुकान वाले ने तो 50-50 रुपया भी लिया है और आज बेवकूफ बना दिया। ये लकड़ी का टुकड़ा दे दिया, ये लकड़ी का टुकड़ा दे दिया 50-50 रुपया लेके, और बोला खाने का चीज है। दोनों बहुत गुस्सा हो गया, लेकिन शाम हो गया था, रात हो गया था, दोनों जा नहीं सकते थे शहर की ओर। सुबह होने का इंतजार किया, फिर थोड़ा दुकान खुलने का इंतजार किया, और दोनों भाई बहुत गुस्सा होकर उस दुकान वाले के पास पहुंच गए। सुबह सुबह बोहनी के टाइम में जिसे बोलते हैं, खुलने के पहले ही बैठ गए जाकर वहां। जैसे दुकान वाले ने दुकान खोला, बोले भाई साहब कल 50 रुपया 100 रुपया आपने लिया और 100 रुपया लेके लकड़ी का टुकड़ा दे दिया और बोला आपने कि ये खाने का चीज है, हम ही लोग दोनों मिले थे। कोई बात नहीं, दुकान वाले ने गुस्सा नहीं हुआ, बोले कोई बात नहीं, आप लोग बैठिए, दीजिए इसको। दुकान वाले ने इसे छीला, नारियल को छीलने के बाद उसे तोड़ा। तोड़ने के बाद उससे जो पानी निकला, चंगू मंगू दोनों को पिलाया। पानी निकलने के बाद फिर उससे नारियल निकाला, मुलायम था नारियल, नारियल खाने को दिया चंगू मंगू। चंगू मंगू बड़ा खुश हो गए, मजा आ गया चंगू मंगू को। चंगू मंगू ने फिर वो नारियल तो खा चुका था, फिर वो नारियल लिया, फिर लेकर गया
ठीक है, गांव वाले को कुछ लोगों को बताया कि ऐसे होता है, इसके अंदर ऐसा है, देखो ये क्या है, लकड़ी का टुकड़ा है, इसके अंदर में क्या है। करते करते धीरे धीरे चंगू मंगू अब वहां से नारियल लाते, अपने उसके गुणधर्म बताकर गांव में नारियल बेचते। धीरे धीरे चंगू मंगू ने उसके कुछ मिठाइयां बनाने का ट्रेनिंग लिया, मिठाई बनाने लग गया और मिठाई बेचने लग गया, और दोनों का एक व्यापार रोजगार दोनों को मिल गया। तो दोस्तों, इस स्टोरी को मैं इसलिए आपके बीच में लाया हूं कि कभी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में भी बहुत सारे लोग के पास आज इंफॉर्मेशन है, इस इंडस्ट्री के विषय में नॉलेज नहीं है। इंफॉर्मेशन अलग चीज होता है एंड नॉलेज अलग चीज होता है। आप गूगल कर लीजिए, इंफॉर्मेशन वर्सेस नॉलेज इन गूगल, है ना। तो बहुत सारे लोग इस इंडस्ट्री में आ तो जाते हैं, लेकिन सिस्टम को नहीं जानते हैं, उन्हें पता नहीं चलता, और जैसे चंगू मंगू वो ये लकड़ी लग रहा था, उन्हें भी ये जोड़ने तोड़ने घटाने गुना भाग वाला सामान चीज लगता है, और इतने अच्छे सिस्टम से बाहर हो जाते हैं। अगर चंगू मंगू उस दुकान में पूछने नहीं जाता, उसे फेंक देता, तो क्या आज भी चंगू मंगू के पास रोजगार होता? क्या चंगू मंगू आज भी उस नारियल का स्वाद ले पाते? तो दोस्तों, ये इंडस्ट्री भी कुछ नारियल की तरह है, ठीक है। इसे समझना है, इसे जानना है। ये दुनिया का सबसे फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री के रूप में आ रहा है, ठीक है। आज सबसे ज्यादा लोग करोड़पति इस इंडस्ट्री से बन रहे हैं, ठीक है। एक बड़ा है, आज अगर इंडिया की अगर हम बात करें, जैसा भी प्रोफेसर साहब परसों बता रहे थे कि 13,000 करोड़ का आज टर्नओवर है इस इंडस्ट्री का। 2025 तक ये इंडस्ट्री लगभग 64,500 करोड़ का हो जाएगा। ये इंडस्ट्री में आज लगभग 60 लाख लोग हैं। 2025 के अंदर में अभी आप देखिए, मिनिस्ट्री ने भी इसके ऊपर वीडियो दे दिया, है ना। वो क्या बोल रहे हैं कि ये इंडस्ट्री लगभग 1.82 करोड़ का होगा। तो इंडस्ट्री कहां जाने वाला है? तो इसलिए इस स्टोरी को रिलेट कीजिए अपने साथ में, ठीक है। क्यों? क्योंकि आज अगर हम बात करें तो हम हर लोग कंज्यूमर हैं, और कंज्यूमर का मार्केट बहुत बड़ा है। जैसे इस पिक्चर के अंदर अगर आप देख रहे हैं तो एक ट्रॉली है, ट्रॉली के अंदर में एक बच्चा बैठा हुआ है, उसके पेरेंट्स हैं जो ट्रॉली में कुछ सामान डाले हुए हैं और ट्रॉली को लेकर जा रहे हैं। पेरेंट्स कौन है? उन्होंने खरीदा वहां से, तो कस्टमर हो गए उस दुकान के, पे किया, कस्टमर बन गए। ये बच्चा ट्रॉली में बैठा है, इसके मतलब का भी कुछ चीज खरीदाया होगा। इनके पेरेंट्स घर में होंगे, उनके मतलब का भी कुछ चीज होगा। तो क्या होगा? जो इसको खाएगा वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा कंज्यूमर। तो अब वी आर बॉर्न कंज्यूमर। हम लोग जिस दिन से जन्म लिए हैं उसी दिन से हम कंज्यूमर हैं, और आज एज ए कंज्यूमर कहीं ना कहीं से चीजों को हम कुछ ना कुछ खरीदते हैं, और वहां पर लाखों करोड़ों अरबों रुपए का रोज बिजनेस होता है, ठीक है। तो एक जो ये सेक्टर है, ये बहुत बड़ा सेक्टर है। तो मैं इसलिए इस स्लाइड को लाया हूं कि यहां पर भी हमें अपने लोगों को एजुकेट करना है कि अगर हम अपने ब्रांड को चेंज करें, है ना, तो एक कंजम्पशन में कितना बड़ा पावर है, कितना बड़ा काम हो सकता है, ये इंडस्ट्री में क्या से क्या किया जा सकता है। इसके लिए पहले इस कंजम्पशन के पावर को हमें समझना है, इस माइंडसेट को समझना है, और यहां से बहुत कुछ किया जा सकता है। क्योंकि जैसा हमने बताया कि हम लोग बचपन से रेगुलर कंज्यूमर हैं, है ना। हम ब्रश करते हैं, हम रोज नहाते हैं, हम चाय पीते हैं, हम कॉफी पीते हैं। इसके लिए अलग से ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है कि कॉफी ऐसे पकड़ो तो फिर हाथ ऐसे उठाओ तो फिर ऐसे पियो। अरे जैसे कॉफी पीते थे वैसे ही पीना है। बस क्या करना है, उस कॉफी के अंदर में ये वाली जो कॉफी है गर्म पानी में ऐसे करके डाल देना है, न घोलना न चढ़ाना, गर्म पानी में ऐसे डालना है, और ऐसे करके जैसे नॉर्मल कॉफी पीते थे ऐसे पीते रहना है। तो आप क्या बन गए? आप बन गए इस प्रोडक्ट का कंज्यूमर। पहले आप रेगुलर कंज्यूमर थे, अभी आप क्या बन गए? अगर ऐसा काम आपने किया तो आप बन गए बुद्धिमान कंज्यूमर, ठीक है। तो हमारे पास कई प्रकार की कॉफी है, ठीक है। जैसे इसको जो मैंने डाला ये ब्लैक कॉफी था, इधर जो अगर हम बात कर रहे हैं ये दूसरा कॉफी है। कहने का मतलब हमने सिर्फ अपने ब्रांड को चेंज किया और इसके अंदर डाला, तो हम क्या बन गए? वाइज कंज्यूमर बन गए। कैसे वाइज कंज्यूमर बन गए, है ना, इसको समझते हैं कि एज ए रेगुलर कंज्यूमर हमें आपको पैसा क्यों नहीं मिलता था, ठीक है, हमारे पास क्या राइट था। तो एज ए रेगुलर कंज्यूमर हमारे पास सिर्फ उस प्रोडक्ट को खाने का राइट था, पीने का राइट था, लगाने वाली चीज को लगाने का राइट था, ठीक है। लेकिन क्यों कुछ नहीं मिलता था? कि वो प्रोडक्ट को कोई मैन्युफैक्चरर बनाता था। दुनिया में जितने प्रोडक्ट है उसके पीछे एक मैन्युफैक्चरर है जो उसको बना रहे हैं, और मैन्युफैक्चरर क्या करता था? वहां एक सिस्टम काम करता था, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। तो उस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर में एडवर्टाइजमेंट, CNF एजेंट,
डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, शॉपकीपर एंड कस्टमर सबसे लास्ट में था, जो उस दुकान से जाकर इस प्रोडक्ट को खरीदता था। तो क्या लगता है बीच में जितने सारे लोग थे फ्री में सेवा दे रहे होंगे? नहीं, सबका हिस्सा था। किसी का 2 रुपया, किसी का 5 रुपया, किसी का 10 रुपया, किसी का, सबका हिस्सा था, क्योंकि मैन्युफैक्चरर 30% लेके अलग हुआ और 70% बीच में छोड़ा गया। एंड एज ए कस्टमर, जो हम कष्ट से मर रहे थे, ठीक है, तो एज ए कस्टमर हम 100% पे कर रहे थे, ठीक है, एज ए रेगुलर कंज्यूमर। यही नहीं, ये जो 70% बीच का है, ये 70 रुपया नहीं है, ये 700 रुपया, 7 लाख रुपया, 7 करोड़ रुपया, 7 अरब रुपया, बहुत बड़ा अमाउंट है। दुनिया बदली, चेंज हुआ। अब क्या हो गया, इस 70% के लोभ को देख के, बीच का प्रॉफिट को देख के बड़े बड़े टाइकून भी आ गए, जैसे बिग बाजार। ये क्या करते हैं, डायरेक्ट मैन्युफैक्चरर से संपर्क किए, बोले कि मुझे 5000 आइटम दे दो, 10,000 आइटम दे दो। तो उन्हें किस रेट में मिला? सस्ता रेट में मिल गया। 70% उनका बीच का बच गया। बीच में कभी कभी उन्होंने उस प्रोडक्ट्स में ऑफर भी दे दिया, है ना। अमेज़न, फ्लिपकार्ट, कहां पर किस बेनिफिट को ले रहे हैं? ये बीच का 70%। क्यों? क्योंकि दुनिया में कंज्यूमर्स हैं, उन्होंने एक सर्विस दे दिया कि घर बैठकर ऑर्डर कर लो, ठीक है। तो ये बड़ा पैसा किनके पास गया? इनके पास गया। किसका पैसा गया? हमारा, आपका गया, ठीक है। क्योंकि हम लोग रेगुलर कंज्यूमर थे, हमें सिर्फ उस प्रोडक्ट को खाने का राइट था, बताने का राइट अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के पास था, ठीक है। इनके सबके हाथ में देखिए प्रोडक्ट्स हैं, कुछ ना कुछ हैं, इन्हें शर्म नहीं लगता, ये नहीं शर्माते, इनके पास बहुत पैसा है, लेकिन फिर भी उस बिजी शेड्यूल में उस प्रोडक्ट्स को अपने प्रोफेशन के अलावा बताने के लिए, भले ही उस चीज को पीते ना पीते हो, वो तो क्वेश्चनेबल है ना, कि ठंडा मतलब, अब वो पता नहीं ठंडा मतलब वो पीते हैं कि नहीं पीते हैं, लेकिन हम तो उनके कहने पर, क्योंकि इनके भी बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, बहुत सारे फैन फॉलोअर्स हैं, जब एक बार इस चीज के बारे में प्रचार करते हैं तो बहुत सारे लोग उसे खाना पीना चालू कर देते हैं। लेकिन क्या लगता है फ्री में कर रहे होंगे? क्या लगता है हमें आपको प्रचार करने का मौका दिया जाएगा? क्यों? क्योंकि उनके पास ज्यादा फैन फॉलोअर है, इसलिए उनका रेट ज्यादा लेते हैं। समझ पा रहे हैं मेरी बात को, है ना। लेकिन ऐसे हम अगर बात करें, अगर हम ब्रांड चेंज करते हैं और ब्रांड चेंज करें, तो यहां पर क्या होता है, देखिए बीच में कोई नहीं है, पूरा मैदान खाली है। यहां भी मैन्युफैक्चरर ने बनाया, ये भी 30% 40% अपना लेकर गए, लेकिन बीच में किसी बिचौलियों को नहीं लाया। माउथ पब्लिसिटी से इंडस्ट्री चलता है। जैसे आपको याद होगा कि एक बार गणेश जी ने दूध पिया था, है ना। गणेश जी ने दूध पिया, ये कैसे पता चला? लोग मंदिर में गए, गणेश जी को दूध पिला रहे हैं, फिर उसने उसको फोन किया, उसको फोन किया, और विदिन आवर क्या हुआ, पूरे भारत में, दुनिया में पता चल गया कि गणेश जी दूध पी रहे। थोड़ी देर के, घंटे के बाद दूध का सॉर्ट आउट हो गया। तो ये माउथ ऑफ पब्लिसिटी बहुत बड़ा पब्लिसिटी है, ठीक है। तो इस पब्लिसिटी से ये बिजनेस चलता है। लेकिन यहां भी 70% रखा हुआ है। ये जो 70% का अमाउंट जो आप देख रहे हैं बीच में, ये यहां रखा हुआ है किसके लिए? एक कंज्यूमर के लिए। अब डिपेंड करता है कि वो कंज्यूमर इस प्रोडक्ट को कंज्यूम करने के बाद, वो चाहे तो सिर्फ कंज्यूम कर सकता है, और अगर चाहे तो यहां से अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान के तरह अपने ब्रांड को चेंज करके दूसरे को ब्रांड चेंज करने के लिए सजेस्ट कर सकता है। बस उसके लिए शर्म को हटाना पड़ेगा, क्योंकि जिसने किया शर्म, फूट गए उसके सारे कर्म, ठीक है। और ये काम आप खाली समय में कर सकते हैं, और ऐसा नहीं कि पहली बार करते हैं, हम बहुत बार करते रहते हैं, लेकिन ये काम हम फ्री में करते रहते हैं। वो प्रोफेसर साहब बहुत अच्छे हैं, वहाँ वो होटल बहुत अच्छा है, वो रेस्टोरेंट बहुत अच्छा है, वो डॉक्टर साहब बहुत अच्छा दवाई देते हैं, तो हम हमेशा करते रहते हैं। तो अगर इस सिस्टम के अंदर आप आते हैं, ब्रांड चेंज करते हैं, तो सबसे पहले, क्योंकि हमारा जो प्रोडक्ट्स है वो वेलनेस से रिलेटेड है, हमें वेलनेस देता है, हमारी इम्यूनिटी, आज इतना बड़ा मार्केट इम्यूनिटी का है, सोच के देखिए, पूरी दुनिया इम्यूनिटी कर रही है। हर देश के प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बोल रहे हैं कि अभी आपको इम्यूनिटी को डेवलप करना पड़ेगा, हर लोग बोल रहे हैं, और आज हम उस सेक्टर में हैं, ठीक है। तो अगर हम अपने ब्रांड को चेंज करते हैं और बुद्धिमान ग्राहक बनते हैं, तो ये बीच का 70%, 700 रुपया, और जो ये इंडस्ट्री 2025 में जाने वाली है, 64,500 करोड़ का होने वाली है। अब आपको अपना हिस्सा निर्धारित करना है कि उस 64,500 करोड़ में मेरा टर्नओवर क्या होगा, क्योंकि बटेगा,
वो 70% बटेगा। आज भी बटा। जब 13,000 करोड़ हुआ 2018 के अंदर में, मेरा रिपोर्ट नहीं है, ये KPMG का रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये पैसा उस समय, तो अभी हमें, आप रेगुलर ग्राहक हैं, अभी हमें आपको एक बुद्धिमान ग्राहक बनना है, ठीक है। इसमें कुछ मुश्किल नहीं है, पैसे नहीं लगते, सिंपल सा हमारे यहाँ आप फ्री ऑफ कॉस्ट एक रजिस्ट्रेशन करते हैं, एक फोटो लगता है, एक आपका एड्रेस प्रूफ लगता है, आप इस सिस्टम के अंदर रजिस्टर्ड हो जाते हैं। और जैसे पहले आप शॉपिंग करते थे, वैसे यहाँ से कुछ अपने घर के लिए प्रोडक्ट्स का शॉपिंग कर लेते हैं, अपने हेल्थ के लिए, वेलनेस के लिए, इम्यूनिटी के लिए। और अगर आपको मन करता है, इफ यू आर इंटरेस्टेड, तो आप लोगों से शेयर भी करते हैं, है ना। तो नो रिस्क, कोई रिस्क नहीं। देखिए, अगर आपको तैरने नहीं आता है और मैं किसी गहरे नदी में आपको ढकेल दूं तो आप डूब जाइएगा। लेकिन अगर आपको तैरने नहीं आता है और मैं आपको बाल्टी में ढकेलूं तो डूबेंगे क्या? अरे भाई, बाल्टी है, छोटा है, निकल जाइएगा पैर रख के, इधर से उधर पार हो जाइएगा, है ना। लेकिन एक बार एज ए ग्राहक आप चेंज करते हैं तो सबसे पहले, स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, ठीक है। स्वास्थ्य से बड़ा कोई धन नहीं, तो हमारा प्रोडक्ट्स आपको हेल्थ में मदद करता है ना। अगर आप थोड़ा सा एज ए बिजनेस इसको सीरियसली लेते हैं तो यहाँ से बीच का बहुत सारे पैसे को बनाया जा सकते हैं। करना क्या है, टेल द पीपल हाउ गुड DXN, लोगों को कहानी बताना है कि ये प्रोडक्ट कितने अच्छे हैं। वो भी कब बताना है, जब आप यूज करेंगे तो आप बोलने लग जाएंगे, जैसे मैंने दिखाया, चोट लगा था, इतने फायदे हुए, है ना। ऐसा तो नहीं हुआ होगा ना कि आपको बताने के लिए मैंने दीवार में ऐसे ऐसे करके रगड़ा होगा कि ये बिजनेस करना है तो पहले चेहरा को छीलते हैं, है ना, ऐसा नहीं किया होगा, ठीक है। तो ऐसे करके जैसे जैसे आप लोगों को बताते, द मोर पीपल यू टेल अ स्टोरी अबाउट DXN, द मोर पीपल विल ज्वाइन, द मोर मनी। जितने लोग आप स्टोरी बनाएंगे उतने ज्यादा लोग आपके साथ सिस्टम में आएंगे, उतने ज्यादा बुद्धिमान ग्राहक बनेंगे। जैसे उस ग्राहक को और एजुकेट करेंगे तो धीरे धीरे आपके पास ज्यादा पैसा आने लग जाएगा। बस आपको ध्यान क्या देना है, बी श्योर दैट दे विल रजिस्टर अंडर योर ग्रुप। ये नहीं कि कहानी बता बता के आ जाए और उनको रजिस्ट्रेशन नहीं करे, तो उनको रजिस्टर्ड भी करते जाइए। जो कस्टमर है उनको प्रोडक्ट देते जाइए, और जो इंटरेस्टेड है, डिस्काउंट चाहते हैं, कि जैसे ही कोई रजिस्टर्ड होता है तो उनको प्रोडक्ट डिस्काउंट रेट में मिलने लग जाता है, तो उनको बता दीजिए अगर वो रजिस्टर होना चाहते हैं तो रजिस्टर हो सकते हैं, सो दैट कंपनी विल नो whom to give the bonus। क्योंकि कंपनी उसके बाद जो भी आप कंजम्पशन करते हैं तो बीच का जो पैसा बचा है वो आपके बीच में बांट कर देती है, आपके और आपके टीम के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देती है। लेकिन एक अच्छी बात क्या है इस सिस्टम का, कि मान के चलिए AU आया था, इसने एक को कहानी बताया, फिर उसने एक को बताया, और C ने बहुत को सिस्टम समझ में आ गया, उसको ब्रांड चेंज करने का पावर समझ में आ गया, और C आया बहुत बाद में, लेकिन उसने कहानी बहुत ज्यादा बताया, बहुत ज्यादा बताया, रोज कहानी बताता, रोज कहानी बताता। कुछ लोग हाँ बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, कुछ लोग हाँ बोलते, कुछ लोग नहीं बोलते, लेकिन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, बोले हाँ नहीं तो चलता है ना, नो प्रॉब्लम, हमारा काम कर्म करना है, मैं तो बताता रहूंगा बताता रहूंगा। तो क्या हुआ, अगर वो बताता रहा तो जो C है ये ज्यादा पैसा कमाएगा, लेकिन क्योंकि इसी सिस्टम के अंदर में है तो जो U है उसके पास भी कुछ जाएगा, लेकिन ज्यादा कौन कमाएगा, C। तो एक फेयर मार्केटिंग प्लान है कि बाद में आने के बाद भी इस सिस्टम में, अगर आज आप इस प्रोग्राम को आज देख रहे हैं और आज आप निर्णय लेते हैं कि मुझे भी बुद्धिमान ग्राहक बनना है, तो बिलीव कीजिए आप भले ही जो लोग पहले से हैं, हम पहले से हैं, आप आगे निकल सकते हैं। इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूं आपको, है ना, प्रैक्टिकल एग्जांपल होना चाहिए। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल एग्जांपल कौन है। ये जो फोटो देख रहे हैं ये किसी नाम के मोहताज नहीं है, ये दोनों कपल कौन है, सुरेंद्र जी एंड धर्मशिला जी। जहां पर भी हैं मैं चाहूंगा कि इनके लिए एक जोरदार तालियां। टेबल है टेबल ठोकिए, कुर्सी है कुर्सी ठोकिए, बर्तन है बर्तन ठोकिए, लेकिन वह ठोकिए जरूर। दोस्त सिस्टम में कब आए, 5-6 साल पहले, है ना। कितने दिन में क्राउन एम्बेसडर में बने, मात्र 5-6 साल के अंदर, ठीक है। लाइफ स्टाइल मिलिए, किसी प्रोग्राम में इनका जाइए, विदेश यात्रा में जाइए, मुलाकात होगी, है ना। तो क्या किया इन्होंने स्टोरी ज्यादा बताया। आया तो बहुत बाद में, इनके पहले भी 5 साल पहले बहुत सारे लोग आए हैं, उनके 10 साल पहले भी बहुत सारे लोग आए हैं, लेकिन ये फास्ट क्यों ग्रो किए, क्या ये भाग्यशाली थे, नहीं। इन्होंने नो ज्यादा सुना, इन्होंने ज्यादा लोगों को टच किया, है ना। इन्होंने ज्यादा लोगों को ब्रांड चेंज करने के लिए प्रेरित किया, अपने टीम को भी यही सिखाया, सही डुप्लीकेशन किया, तो आज ये फास्टेस्ट, है ना। ये है DXN, रियल बिजनेस, रियल मार्केटिंग की बाद में आकर भी। तो जहां पर भी आप दोनों हैं, हमारा भी आप दोनों को नमन, ठीक है। आप प्रेरणा के स्रोत हैं आप दोनों, ठीक है। दोस्तों दूसरी चीज समझना है कि ये जो बिजनेस है ये डुप्लीकेशन का है, ये बिजनेस नकल का है। गुड न्यूज ये है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है, और बैड न्यूज भी यही है कि ये बिजनेस डुप्लीकेशन का है। क्यों गुड न्यूज है, कि जो आप अच्छा करेंगे वो आपका ग्रुप डुप्लीकेट करेगा,
जो आप बुरा करेंगे वो भी ग्रुप डुप्लीकेट करेगा। ठीक है, क्योंकि बोलने से इंडस्ट्री नहीं चलता, ये करने से चलता है। जो आप बोलेंगे लोग वैसा नहीं करेंगे, जैसा आप करेंगे लोग ऐसा करेंगे। तो हमें क्या सोचना है? सबसे पहले सोचना है, डुप्लीकेशन के बिजनेस में हम कांच के महल में रह रहे हैं, लोग हमें आपको बेचते हैं, ठीक है, तो हमें कांच के महल में तो एक एक पैर हमें फूंक कर रखना होता है ना। आप एक स्टार बन जाते हैं, है ना, जैसे बाकी सिस्टम में स्टार होते हैं ना, यहाँ पर भी आप स्टारडम हो जाते हैं, यहाँ पर भी लोग आपके ना ऑटोग्राफ्स देना चालू करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या सोचना है हमें कि जो मैं कर रहा हूं क्या मेरी डाउनलाइन भी कर पाएगी? फॉर एग्जाम्पल, आपको पता चला कि होम मीटिंग करना चाहिए, सिस्टम का एक पार्ट है, आपने होम मीटिंग किया, होम मीटिंग के दौरान ही आपने घर में बहुत सारे वेराइटीज ऑफ स्नैक्स, साथ में कोको कोला वगैरह वगैरह, बहुत सारे मीटिंग खत्म हुआ और आपने ला दिया, और आपके ग्रुप बैठा था। उस ग्रुप के अंदर में एक ऐसा भी व्यक्ति बैठा था जो उस खाने में तो उसे अच्छा लगा, लेकिन मन ही मन वो डर गया। क्या डर गया कि अरे अगर मैं अपने घर में होम मीटिंग करूंगा तो मुझे भी क्या करना पड़ेगा, इतना सारा अरेंजमेंट करना पड़ेगा, है ना। तो क्या वो डुप्लीकेटेबल था? आपका भावना खराब नहीं था, भावना आपका अच्छा था कि सोचे मेहमानों खिलाऊं, लेकिन अब वो बेचारा डर गया, कैसे सिस्टम से बाहर हो गया, हमें आपको पता भी नहीं चला। तो कभी भी अगर होम मीटिंग करते हैं तो मीटिंग के दौरान नहीं, मीटिंग के बाद में सिंपल, आपके पास डीएक्सन कॉफी चाय है, सिंपल सिटी, ज्यादा उसमें तामझाम मत कीजिए कि हमारे ग्रुप के लोग ना कर पाए। दूसरा, जो मैं कर रहा हूं क्या मैं अपने डाउनलाइन से भी करवाना चाहता हूं? जैसे फॉर एग्जाम्पल, कभी कभी आपने देखा होगा, ये प्रैक्टिकल अनुभव की मैं बात कर रहा हूं आपसे, मीटिंग्स हैं, कोई प्रोग्राम्स होने वाला है, वहां पर हम गए, वहां पर कुछ पासेस लगा हुआ है। अभी उस पासेस में क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, पासेस लेते नहीं हैं और वहां पहुंच जाते हैं, और वहां पहुंचने के बाद देखते हैं कि दायां गेट किधर है, यहाँ तो टिकट चेक हो रहा है, यहाँ तो पास चेक हो रहा है, इधर समझ जाओ बायां गेट किधर है। और उसके साथ में उनका ग्रुप भी रहता है, अपने पीछे 4 लोगों को भी लेके आए हैं, उन्हीं का डाउनलाइन है, उनका ग्रुप है, और किसी प्रकार से उस ग्रुप मीटिंग में घुसने में सक्षम हो जाते हैं। या एक टिकट लिए हैं, 3 को बाहर खड़ा करते हैं और एक टिकट से बार बार अंदर बाहर करके अपने 3 दोस्तों को अंदर कर देते हैं। तो क्या ये जो मैं बात कर रहा था, क्या आप चाहेंगे कि आपका डाउनलाइन भी ऐसा करे? ऐसा करेंगे तो बिजनेस कहां जाएगा? बहुत आगे नहीं जाएगा। जो मैं कर रहा हूं क्या इससे मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? जो भी कुछ मैं कर रहा हूं उससे क्या मेरा बिजनेस बढ़ जाएगा? बहुत बार आपने देखा होगा, मीटिंग स्टार्ट होने वाला है, लीडर अभी आने में टाइम है, वहां पर अपलाइन भी खड़े हैं, डाउनलाइन भी खड़े हैं, क्रॉस लाइन भी खड़े हैं, लेकिन वहां चर्चा का विषय क्या है? फिल्म इंडस्ट्री। वहां का चर्चा का विषय क्या है? राजनीति। डुप्लीकेट क्या हो रहा है? राजनीति। वो भी क्या करेगा? वो भी मीटिंग में आएगा, बाहर खड़ा होगा। तो ध्यान रखना है हमें, जो मैं कर रहा हूं क्या मेरी जगह एक सफल व्यक्ति होता तो वो भी करता? हमेशा ध्यान रखना है, क्योंकि डुप्लीकेट होगा। चलिए, एक आप किसी कैंप में, आरबीसी का कैंप में, रेसिडेंशियल कैंप में आप गए, आगरा गए, भोपाल गए, आपका ग्रुप भी आपके साथ है, आप रेलवे स्टेशन उतरे, रेलवे स्टेशन उतरने के बाद आपने वहां से एक टैक्सी लिया और बोले भाई साहब मुझे इस होटल के अंदर छोड़ दीजिए। उस समय आपने रेट नहीं पूछा, क्या लोगे, 200 लोगे, 400 लोगे, 500 लोगे, आप हड़बड़ी में थे और बैठ गए। वहां पहुंचे तो टैक्सी वाले ने बोला भाई साहब 500 रुपया हुआ। आपको लगा अरे पिछले बार तो आया था तो मैंने 200 रुपया दिया था, और आप उससे लड़ने लगे। आप उससे लड़ने लगे कि पिछले बार आया था तो 500 था, अभी आप 500 क्यों लोगे, 200 होता है। आपका ग्रुप क्या सीख रहा है? देखिए, मैं बेसिक की बात कर रहा हूं, छोटी छोटी चीजों को अगर हम ध्यान देंगे, बड़ा चीज अपने आप ही इंडस्ट्री में होता है। हमें ध्यान सिर्फ छोटी चीजों को देना है, ठीक है। तो अभी आपके जगह में एक सफल व्यक्ति होता तो क्या करता? वो भी आता, उतरता, टैक्सी वाले को हायर करता, पूछता मुझे यहाँ जाना है, कितना पैसा आपका हुआ, और जो भी अमाउंट बोलता, और उसके साथ में अपना बैठता और वहां जाता, पर्स निकालता, पैसा देता, थैंक यू बोलता, बाय बाय बोलता, कोशिश करता कि वो भी टैक्सी वाले से भी एक रिलेशन बना लो, बोले भाई साहब बहुत अच्छा आपने यात्रा दिया, चलो बहुत मजा आया आपसे मिलकर, ऐसे क्या शुभ नाम हुआ आपका, चलो दिस इज माई कार्ड, ये कार्ड रखो, कभी हमारे लिए कोई जरूरत पड़े तो जरूर फोन करना। सर आप क्या करते हैं? बोले कार्ड है तुम्हारे पास, अभी राइट नाउ आई एम बिजी, अभी मैं जा रहा हूं, कभी फोन कर लेना, है ना। तो हमने क्या किया? और एक सफल व्यक्ति होता तो क्या करता? जो मैं कर रहा हूं क्या मैंने स्वयं किया है? फॉर एग्जाम्पल, अभी हम लोग बार बार बात करते हैं कि सिस्टम में आना है, 1 तारीख को अपना 1500 पीवी करना है, 1 तारीख को अपना जो नए लोग हैं मिनिमम कोशिश करेगी 1500 पीवी, है ना। जो बड़े जो से थोड़ा आगे से काम कर रहे हैं 3500 पीवी, कितने? 1 तारीख को। क्यों? क्योंकि दुनिया का बिजनेस पहला दिन से करना चाहिए ना, है ना। लेकिन हम 1 तारीख को पीवी नहीं करते, सबको बोलते हैं अपने ग्रुप में पीवी हो गया, पीवी हो गया, पीवी हो गया। क्या अगर हम नहीं कर रहे हो डुप्लीकेट होगा?
हमें क्या करना चाहिए, 1 तारीख को हमने पीवी काटा, आज आप सोशल मीडिया के साथ में अपना ग्रुप आपने बनाया है, ब्रॉडकास्ट बनाया है, वहां पर आपने क्या कर दिया, उसको फॉरवर्ड कर दिया। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं जिसको डुप्लीकेशन में हमें ध्यान देना है। दूसरा और क्या डुप्लीकेट करना है, हेल्प अदर टू बिल्ड कॉन्फिडेंस एंड बिलीव। देखिए दोस्तों, ये बिजनेस है बिलीव एंड कॉन्फिडेंस का। जितना बिलीव बढ़ता जाएगा, कॉन्फिडेंस बढ़ता जाएगा, उतना इस बिजनेस में हम और आप क्या होते चले जाएंगे, सफल होते चले जाएंगे, सफल होते चले जाएंगे। क्योंकि बिलीव से ही धीरे धीरे आप और कॉन्फिडेंट होते चले जाएंगे। उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं। याद कीजिए, जब हम फर्स्ट डे कार चलाने के लिए गए थे, जब हम कार सीख रहे थे, तो हमें क्लच भी देखना पड़ता था, गियर भी देखना पड़ता था, सामने भी ऐसे करके देखना पड़ता था, ठीक है, कितना मुश्किल होता था। लेकिन सामने वाला कोई बगल में बैठ के हमें सिखाता होता था कि नहीं, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। क्या एक दिन कार के सीट में बैठ जाने से हम उसको डुप्लीकेट कर लेते? नहीं, उसके लिए फिर हमें निरंतर प्रयास करना पड़ा, फिर करना पड़ा, फिर करना पड़ा। कभी कभी गाड़ी सट भी गई, कहीं गाड़ी थोड़ी सी लड़ भी गई, कहीं गाड़ी ठुक भी गई, है ना। लेकिन हम धीरे 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 उस स्किल को सीखते चले गए। और दोस्त, जब आप गाड़ी सीख लिए तो क्या हुआ, आज के डेट में अब आप गाड़ी नहीं चलाते, आप गाड़ी चलाते समय बहुत काम कर लेते, लेकिन कब गियर चेंज हो जाता, कब अपने आप ऑटोमेटिक ब्रेक लग जाता है। तो फाइनली क्या हुआ कि आप गाड़ी आप नहीं चला रहे हैं, अब आपका गाड़ी ऑटोमेटिक चल रहा है, आपका सबकॉन्शियस माइंड चला रहा है। दिस इज कॉल्ड डुप्लीकेशन। तो हमें भी निरंतर ऐसे प्रयास करते रहना है कि ये सिस्टम हमारे माइंड के अंदर डुप्लीकेट हो जाए और ये ऑटो मोड में चला जाए। ठीक है, रोटी बनाना, याद कीजिए, पहला दिन जब माताएं अपनी बेटे को रोटी बनाना सिखाते तो पहला दिन ही क्या गोल रोटी बन जाता है? नहीं बनता, वो टेढ़ा हो जाता है। जब उसे सेकने जाते हैं तो जल जाता है ना। लेकिन रोज हम प्रयास करते हैं, रोज ऐसे ऐसे रोटी बेलते हैं, तो धीरे धीरे क्या होता है, वो रोटी, लेकिन एक दिन रोटी बना फिर ना बनाए तो क्या बनेगा गोल, है ना। तो क्या होता है, बिलीव एंड कॉन्फिडेंस बढ़ता चला जाता है। चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, स्विमिंग पूल का है ना। किसी को आप तैरना सिखाना चाहते हैं तो क्या उसे पानी में ढकेल दिया जाए कि जाओ तैर लोगे? एक तरीका तो यह है, तो डूबने लग जाए तो कूद के बचाओ, तो अच्छा तरीका तो है नहीं, है ना। बेस्ट क्या है कि पहले हम खुद पानी में उतरे, उसे भी पानी में उतारें, उसको फिर बताएं हाथ ऐसे ऐसे चलाओ, पैर को थोड़ा ऐसे चलाओ, जहां गलती हो रहा थोड़ा सपोर्ट दे, फिर थोड़ा सपोर्ट दे, तो क्या होगा, उसका बिलीव एंड कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर उसको रेगुलर प्रैक्टिस करने के लिए बोले, फिर कल सिखाए, फिर परसों सिखाए, फिर धीरे धीरे क्या होगा, एक दिन आपकी जरूरत नहीं पड़ेगी और वो अकेले पानी में इस पार से उस पार होना चालू करेगा, है ना। तो सेम हमारा सिस्टम भी कुछ ऐसे ही रन करता है। शुरुआती दौर में हमें आपको उनको बिलीव एंड कॉन्फिडेंस देने के लिए इस सिस्टम के विषय में बताना पड़ता है, सिखाना पड़ता है, उनके साथ में लगना पड़ता है। हमें बस क्या करना है, विलिंग टू लर्न एंड लिसन, है ना। ये बहुत बड़ा एक स्किल है, सुनना। कान हमें भगवान ने 2 दिया है, मुंह कितना दिया है, 1। तो ज्यादा सुनना है कि ज्यादा बोलना है ना। लिसन। तो दूसरा भी एक प्रॉब्लम क्या है यहां पर कि लिसनिंग एंड हियरिंग इज डिफरेंट, है ना। हियरिंग में लिसनिंग नहीं होता, ठीक है, ये भी आप गूगल कर लीजिएगा, लिसनिंग वर्सेस हियरिंग, ठीक है। तो हमें सुनना सीखना है और हर दिन एक स्किल्स को डेवलप करना है, एक सीखने की इच्छा रखना है। और एक गुण अगर आप डेवलप कर लेते हैं, इस इंडस्ट्री के लिए बहुत जरूरी, इस इंडस्ट्री के लिए क्या, किसी भी इंडस्ट्री के लिए अगर आपको आगे बढ़ना है तो आपको सीखना पड़ेगा, है ना, क्योंकि नॉलेज इज द पावर। ठीक है, आपको सीखना पड़ेगा, जानना पड़ेगा। बोला जाता है विलिंग टू चेंज, गरीब पैदा होना पाप नहीं है, परंतु गरीब मरना पाप है ना। अभी ब्लेम गेम नहीं खेल सकते। आपने बहुत सारी कहानियां पढ़ा होगा, सुना होगा कि वो व्यक्ति वहां जन्म लिया, उसका लाइफस्टाइल ऐसा था, इतने गरीबी में पला बढ़ा, लेकिन आज ऐसा है। आज आपने हमारे डीएक्सन की इस आरबीसी चैनल पर में बहुत सारा सक्सेस स्टोरी देखा है शाम को, है ना, कि कैसे उन्होंने इस सिस्टम के अंदर में प्लग इन हुए, क्या चैलेंजेज उनके साथ में थी, लेकिन आज वो मिलीनियर हैं, आज आरबीसी मिलीनियर है वो, है ना। तो हम चेंज हो सकते हैं, लेकिन कब, जब हम तैयार हो चेंज होने के लिए, है ना। विलिंग टू चेंज, विलिंग टू चेंज, हम बदलने के लिए तैयार हैं। और अगर हमें बदलाव लाते हैं, और वो बदलाव हम ला सकते हैं, आप अकेले यहाँ पर नहीं हैं, यहाँ पर आपके साथ में है डीएक्सन आरबीसी सिस्टम फॉर सक्सेस, जो हमारे सिस्टम के महागुरु प्रोफेसर साहब हैं, है ना, जिन्होंने आज, जैसा मैंने पीछे बताया कि पूरी दुनिया के अंदर में आज लगभग 45 लाख लोग उनके टीम के अंदर में हैं, वैसे सिस्टम। अभी सिस्टम शाम को 7 बजे प्रोग्राम हो रहा है, तो सिस्टम क्या बोलता है, अभी तो किसी मीटिंग हॉल में नहीं जाना, कहीं नहीं जाना, अभी तो 7 बजे लोगों को टच करना है कि अभी अपने घर पर आइए और अपना ऑन कीजिए सिस्टम को, मोबाइल को, और देखिए 1 घंटा, 1.25 घंटा, 1.5 घंटा, अरे बाकी तो 24 घंटा आपका है ना। तो अभी ऐसा करते हैं, कल फिर प्रोग्राम होगा, परसों, तो हमें क्या चाहिए, ये जो पर्टिकुलर सिस्टम है उसको हमको फॉलो करना है,
है ना, ये आपको मदद करेगा सिस्टम बिजनेस को आगे बढ़ाने में। तो क्या है ये सिस्टम? गेट स्टार्टेड, कैसे हम एक सही शुरुआत करें, आगे कैसे हम शेड्यूल करें, कैसे हम जो प्रेजेंटेशन है प्रेजेंट करें, कैसे हम डुप्लीकेट करें, जो टाइम टू टाइम अभी आने वाले टाइम में भी आरबीसी सिस्टम इन सब चीजों के ऊपर में पीछे भी बहुत सारे प्रेजेंटेशन दिए हैं, आगे भी आपको प्रेजेंटेशन मिलते रहेंगे। बस हमें आपको क्या करना है? इनवाइट मोर एंड मोर पीपुल, इनवाइट मोर एंड मोर पीपुल, सब्सक्राइब आरबीसी चैनल। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी आज कीजिए, अपने ग्रुप में लोगों से करवाइए। क्यों? क्योंकि अगर सब्सक्रिप्शन होगा तो मैसेज आपके पास आएगा। तो डुप्लीकेट दिस बिजनेस ऑफ डुप्लीकेशन, ये तो आसान है ना डुप्लीकेट करना, इतना भी नहीं कर पाएंगे तो आगे बिजनेस कैसे डुप्लीकेट करेंगे, है ना। तो चलिए आज का जो मेरा टॉपिक है 7 बेसिक्स, हम वहां पर चलते हैं। तो 7 बेसिक्स क्या है? बेसिक्स क्या है? अगर एक घर बन रहा है, महल बन रहा है, बड़ा मॉल बन रहा है, उसके लिए क्या होना चाहिए दोस्तों? उसके लिए बेस होना चाहिए। अगर बेस नहीं होगा, नींव नहीं होगा, वो बड़ा बिल्डिंग बना देंगे तो क्या हो जाएगा? आंधी तूफान में हिलने डुलने लग जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर हमने बिजनेस को ग्रो किए हैं लेकिन हमारा ग्रुप सिस्टम में नहीं है, बेसिक्स नहीं है, तो वो पत्ते, ताश के पत्ते की तरह, वो बालू के महल की तरह कभी भी दायां से बायां हो सकता है। समझ पा रहे मेरी बात को? इसलिए अगर हम सिस्टम के अंदर में है, बेसिक्स हमारा स्ट्रांग है, हम बेसिक्स लोगों को सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो चलिए बेसिक्स जानने से पहले हम जानते हैं धान थ्योरी। किसानी बहुत लोग जानते होंगे। किसान क्या करता है कि अगर उसे फसल उपजाना होता है तो सबसे पहले उसके पास सीड स्टॉक होता है। गेहूं के समय में गेहूं बोता है और चावल के समय में चावल बोता है। तो क्या करता है? एक झोले में सीड स्टॉक धान को लेता है और लेने के बाद क्या करता है? उसे हाथ में रखता है। कभी देखे हैं क्या? वो ऐसे करके चेक करता है, तू उगेगा ये नहीं उगेगा, तू उगेगा ये नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा। ऐसा करता है क्या? नहीं करता। वो ऐसे करके मुट्ठी में लेता है, पकड़ता है और खेत के अंदर पानी डालता है और ऐसे ऐसे करके क्या करता है? खेत में फेंकता चला जाता है, फेंकता चला जाता है, फेंकता चला। वो चेक नहीं करता, उगेगा नहीं उगेगा, उगेगा नहीं उगेगा, ऐसा नहीं करता, फेंकता चला जाता है। फिर क्या होता है? कुछ दिन के बाद जो बीज के अंदर में ताकत होता है वो पानी के नीचे जाता है और जो बीज के अंदर में बीज ही नहीं होता वो पानी के ऊपर आता है। ठीक है, तो लेकिन क्या किसान गिन के लगाता है? इतना ही डालूंगा, मैक्सिमम डालता है। फिर कुछ दिन के बाद क्या होता है? उससे आप देखेंगे बहुत सारे बीज फलित हो जाता है, गहना गहरा इस प्रकार से हो जाता है। तो फिर क्या करता है? किसान उसे वहीं छोड़ देता है? नहीं, उसे किसान वहीं पर नहीं छोड़ता। फिर उसे क्या करता है? उसे निकालता है, दूसरे खेत में ले जाता है, थोड़ा डिस्टेंस देता है कि जहां पर वो बड़ा हो पाए। फिर उसके बाद क्या करता है? उसे छोड़ देता है? नहीं, फिर उसका जो खरपतवार आता है उसको बाहर निकालता है। फिर उसको जो उसमें बीज सिंचाई करता है, कि एक ही बार पानी छींटता है, फिर सिंचाई करता है, क्या अब छोड़ देता है? नहीं, फिर उसको लगता है कि इसे कोई आकर जानवर चर न जाए तो एक डंडा लेता है, ऐसे लटकाता है और लटकाने उसमें एक शर्ट पैंट पहनाता है, इसलिए कि जानवर को लगे कि वहां कोई खड़ा है, उससे उसकी सुरक्षा करता है। तो इस प्रकार से फिर कुछ समय के बाद क्या होता है? उससे अच्छा सा हरा सा धान निकल जाता है। फिर वो सोने सुनहले कलर का हो जाता है। फिर किसान खुश हो जाता है। फिर किसान उसे कटाई करता है और कटाई करने के बाद उसे बाजार में ले जाता है, उसे बेचता है, अपने घर में खाने के लिए रखता है और फिर बहुत सारा सीड स्टॉक आगे। तो दोस्त, मैं इस थ्योरी को इसलिए यहाँ पर ला रहा हूँ कि हमारा बिजनेस भी कुछ ऐसा ही है। ठीक है, हमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताना है, जज नहीं करना, ये करेगा वो नहीं करेगा, ये करेगा वो नहीं करेगा। कीप टॉकिंग, कीप टॉकिंग। बहुत बड़ा मार्केट है, 1.38 करोड़ है हम लोग, है ना, 1.38 करोड़। ठीक है, अब सिस्टम में आ जाए तो उन्हें टाइम टू टाइम ट्रेनिंग, मीटिंग, प्रोग्राम, फंक्शन, तो उसी बेसिक्स में हम इसको कवर करेंगे, है ना। तो पहला बेसिक्स क्या बोलता है? मेक अ लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट। ठीक है, पहला आधार सपना। क्योंकि अगर हमारे पास सपना है, और किसी भी इंडस्ट्री की अगर हम बात कर लें, तो किसी भी सफल व्यक्ति की अगर हम बात कर लें, तो उनके पास क्या होता है? ड्रीम। क्योंकि बोला जाता है कि ड्रीम जो है आपका, ड्रीम आर बैकबोन ऑफ एवरी सक्सेसफुल इंडिविजुअल। दुनिया में अगर कोई भी आज सफल है, ठीक है, मैंने अपना आपको पीछे का एग्जांपल दिया था कि होटल इंडस्ट्री में हर साल मैं प्रमोशन क्यों पा रहा था? कि मेरे पीछे एक ड्रीम काम कर रहा था। क्यों? मुझे शादी करना है 2 साल के बाद, है ना, मुझे कुछ बनकर दिखाना है। ठीक है, वो ड्रीम आपको काम कराता है, वो घड़ी नहीं देखने देता, वो टाइम नहीं देखने देता है। ठीक है, तो उसी प्रकार से जो हमारा ड्रीम है, तो हमें क्या करना है? एक सबसे पहले, अब ड्रीम तो है माइंड के अंदर, तो माइंड के अंदर उसे नहीं रखना है,
उसे क्या करना है, एक कागज लेना है, कॉपी लेना है, एक इस प्रकार का कोई भी कॉपी ले लीजिए और कॉपी लेने के बाद डायरी ले लीजिए और एक प्रकार से उस प्रकार से उसके अंदर में क्या करिए, जो भी आपके सपने हैं उसे लिखना चालू करिए। ठीक है, ये एक चीज याद रखिएगा, सपने देखने में पैसा नहीं लगता। ये मैं नहीं बोलता, जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम जी बोलते थे कि मेरे देश के नागरिकों बड़ा से बड़ा सपना देखो, है ना, आप भारत के भविष्य हो। तो हमें सपना देखना चाहिए, सपने देखने में डरना नहीं चाहिए, लेकिन ये माइंड में नहीं रहना चाहिए। जो भी आपका छोटा से लेके बड़ा सपना है, स्मॉल ड्रीम है, मीडियम ड्रीम है, बिग ड्रीम है, वो सारे ड्रीम को आप लिखते चले जाइए। ठीक है, छोटे से बड़ा, ठीक है, या बड़े से छोटा, सब लिखना है। इतना तक आपको एक ड्रीम लिखना है, लाइफ ड्रीम लिखना है। ये तो बीच में बहुत सारे हैं, आप छोटे से लिख सकते हैं कि मुझे घर में वॉशिंग मशीन लेना है, हमें घर में अभी अपना एसी लगाना है, अभी घर में हमें अपने सोफा चेंज करना है, अभी हमें एक नया बाइक लेना है, अभी हमें एक नया कार लेना है, अभी हमें थोड़ा और अच्छा कार लेना है, अभी थोड़ा और हमें अब बढ़िया वाला ब्रांड चाहिए, अभी हमको BMW लेना है, अभी हमको ऑडी लेना है, अभी हमको मर्सिडीज लेना है, अभी हमको ये वाला 2 BHK लेना है, अभी हमको 4 BHK लेना है, अभी 10,000 स्क्वायर फीट में अपना घर होगा। ठीक है, अभी इस सिटी में मेरा घर होगा, फिर मेरा उस सिटी के अंदर में घर होगा। अभी हमारे वाइफ के पास अभी जब कोई फंक्शन त्योहार आएगा तो उनके लिए मैं बहुत सारा गहने जेवर खरीद के दूंगा। ठीक है, उनके गले में बड़े मोटे मोटे सोने के चैन होंगे, कानों में बड़े बड़े झुमके होंगे, है ना। इस प्रकार से विदेश का यात्रा होगा, कौन कौन सा देश खो जाइए, समुद्र के किनारे होंगे, लेकिन एक प्राइवेट बीच होगा। पहले समुद्र किनारे जाने का सपना लिखिए कि समुद्र के किनारे जाना है, वहाँ एक अच्छे होटल के अंदर रखना है। बाद में इतना बड़ा भी सपना कर लीजिए कि एक दिन तो मैं जाऊंगा, प्राइवेट बीच पूरा मेरा ही होगा, है ना। लाइफ ड्रीम लिखिए कि जब हम दुनिया छोड़ के जाएंगे, देखिए जो यहाँ आया है आए जाएगा, अमर कोई नहीं है, जाना सबको है, लेकिन क्वेश्चन क्या है, जब हम साइकिल छोड़ के जाएंगे, बाइक छोड़ के जाएंगे, ये 10-20 लाख वाला जो कार है वो छोड़ के जाएंगे, कि घर के सामने ऑडी, BMW और वगैरह वगैरह भी छोड़ के जाएंगे, वही 2 BHK, वही 3 BHK, वही 4 BHK भी छोड़ के जाएंगे, कि कुछ विला और कुछ किला भी छोड़ के जाएंगे। क्योंकि हमें आपको दोस्तों पता है कि ये बिजनेस ट्रांसफरेबल है, यहाँ पैसिव इनकम है, यहाँ रेसिडुअल इनकम है ना। अगर आप सही सिस्टम को डुप्लीकेट करते हैं तो बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन ये तब होगा जब आप लिखेंगे। और एक चीज याद रखिएगा, भगवान ड्रीम उसी को देता है और आपको उतना ही भगवान ड्रीम देंगे जिसे आप पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना जरूर मानिएगा, ड्रीम लिख लीजिए। 90% लोग ड्रीम नहीं लिखते, वो अपने माइंड के भरोसे छोड़ देते हैं कि अरे हमें तो पता है, हमें तो आ जाएगा। और 90% में 10% लोग ड्रीम तो लिख लेते हैं, लेकिन सिर्फ एक बार लिखते हैं, उसे कभी दोबारा पलट कर नहीं देखते। एक बार बोला गया था, एज ए फॉर्मेलिटी आपने बोला, उन्होंने लिखा, लेकिन कभी उसको पलट कर ऐसे करके फिर नहीं देखा, है ना। उसे पलट कर देखना है, उसे इंटरलाइज करना है, उसे विजुलाइज करना है, उसे होते देखना है, प्रेजेंट टेंस में आना है, सोचना है कि अब आप सफल हो रहे हैं, आप एक स्टेडियम के अंदर में 10,000 लोग हैं, 15,000 लोग हैं, और आपके ग्रुप के बहुत सारे लोग स्टेज पर आ रहे हैं और बोल रहे हैं कि अरे उन्होंने ही तो मुझे एक दिन इस सिस्टम के बारे में बताया था, और आज यहाँ से जो मैं 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़ कमा रहा हूँ, इसके पीछे आज सिर्फ इन्हीं का हाथ है, आज इसी सिस्टम का हाथ है। बजाइए इनके लिए जोरदार तालियां, महसूस कीजिए इस चीज को, फील कीजिए इस चीज को, वो फीलिंग कि कितने लोग आज सुनते हैं ना। आज बहुत सारे लोग आ रहे हैं यूट्यूब पर, क्या बोल रहे हैं, धर्मशिला जी के कारण, धर्मशिला जी के कारण, है ना, अग्रवाल जी के कारण, अग्रवाल जी के कारण, प्रोफेसर वासुपाल के कारण, है ना। आज क्या हो रहा है, गुरु माता पिता के कारण। अरे कल होगा, आपके साथ भी ऐसा होगा। राइट इट डाउन, लिख लीजिए, फील कीजिए, महसूस कीजिए। तो दोस्तों ये पहला सिस्टम है। बोला जाता है ना, अगर पहला ही बटन गलत लग जाएगा ना, तो फिर नीचे जाके कितना भी मिलाते रहिए, सट ऊपर नीचे ही रहेगा, है ना। तो पहला बटन सही लगाइए। तो ये हमारा बेसिस का पहला सिस्टम है, मेक योर लिस्ट ऑफ ड्रीम्स एंड प्रोस्पेक्ट्स। प्रोस्पेक्ट का मतलब क्या हुआ, आबादी कितनी, 1.38 करोड़, इनका भी लिस्ट बनाइए। इसको भी माइंड के ऊपर मत रखिए, माइंड के भरोसे मत छोड़िए, इस मोबाइल के भरोसे मत छोड़िए कि ये जो मोबाइल में है चलो इसी के अंदर है, जब जरूरत पड़ेगा तो इसको निकालूंगा और ऐसे करके फोन कर लूंगा, नहीं होगा। ठीक है, इसको उतारिए, नेवर एंडिंग लिस्ट बनाइए, नेवर एंडिंग लिस्ट बनाइए, क्योंकि ये कच्चा माल है, ये बड़ा बिजनेस है ना, बहुत बड़ा बिजनेस है।
ठीक है, तो जिसका जिसका नाम आपको याद आता चला जाए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। कौन आपके फ्रेंड हैं, वो बिजनेस करेंगे, कंज्यूमर बनेंगे, नहीं बनेंगे, ब्रांड चेंज करेंगे, नहीं करेंगे, कोई मतलब नहीं। घर में जैसे शादी होता है, फंक्शन होता है, तो क्या करते हैं, हम लिस्ट बनाते हैं, ठीक है, बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं, ठीक है। तो इसी प्रकार से हमें एक बिग लिस्ट बनाना है, बड़ा लिस्ट बनाना है। अपने फ्रेंड का नाम लिखिए, अपने रिलेटिव का नाम लिखिए। जब रिलेटिव का नाम याद आ जाए, मान लीजिए मामा जी का नाम याद आ गया, अपने लिखा मामा जी, है ना। जैसे मेरे मामा का नाम है गोपाल मामू, हमने लिख लिया गोपाल मामू। तो जैसे गोपाल मामू का नाम याद आया तो क्या मेरे मन में आ गया, उनके 2 दोस्त भी याद आ गए। अरे मैं जब भी गाँव जाता हूँ तो उनके साथ तो 2 लोग हमेशा बैठे रहते हैं, उनका भी नाम लिखिए। तो जिसका आप नाम लेंगे उसके साथ 2 गिफ्ट में मिलेगा। थोड़ा रुकिए, तो थोड़ा पॉज तो कीजिए, है ना। तो एक बड़ा लिस्ट बनाइए, बड़ा लिस्ट, है ना, बनाते चले जाइए, लिखते चले जाइए, लिखते चले जाइए। क्यों बड़ा लिस्ट बनाना है, कारण समझिए। मान लीजिए अब दिमाग के भरोसे रह गए, लिस्ट नहीं बनाया, पन्ने में नहीं लिखा आपने, और आप इस बिजनेस के अंदर आए, और बस पहला दिन से ही जो 2 4 5 लोग आपको विश्वास था कि चलो इनके पास जाएंगे तो सुन ही लेंगे, कर ही लेंगे, और जैसे आपने उनके पास गया, उनको आप सही समझा नहीं पाए, बता नहीं पाए, और वो सबने आपको नहीं 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 बोल दिया, और आपके पास 6-10 आदमी ही आपने माइंड ने वो आपको बोला था। अब आपके लिए क्या हो गया, वो 10 आदमी ने आपके लिए नहीं बोल दिया, तो आपका बिजनेस में तो सुनामी आ गया। जो पीछे आया था ना सुनामी, समुद्र में आया था, पूरा शहर का शहर पूरा बगल वाल सब उड़ा के ले गया। तो अभी आपका बिजनेस में सुनामी आ गया। क्या आ गया, अब आपको लगने लग गया कि 1.38 करोड़ के अंदर में अब धंधा नहीं होने वाला, कोई नहीं करता। अरे यार, ऐसे बहुत सारे मार्केट में लोग भी हैं, है ना, बहुत सारे सिस्टम के अंदर में, अरे मैं तो किया हूं, मैं तो जानता हूं, मैं भी लगा था, मैं क्यों लगा था। तो दोस्त 90% लोग लिस्ट भी नहीं बनाते, 90% लोग लिस्ट दिमाग के भरोसे चलते हैं। तो इस इंडस्ट्री में भी 90% लोग सफल भी नहीं होते, क्योंकि इतना आसान काम, इसके लिए कहीं बाहर जाना है, घर में एक कलम लेना है, कॉपी लेना है, ड्रीम लिखने के लिए बाहर जाना है। अरे सोचिए कि एक कारखाना है, ड्रीम बनाना है, लिस्ट आपको नेम लिस्ट बनाना है, एक कॉपी लेना है, और कॉपी के अंदर में क्या करना है। मान लीजिए आपका एक कारखाना का भूमि पूजन है, दुकान का भूमि पूजन नहीं है, कारखाना का भूमि पूजन है। तो कारखाना का भूमि पूजन है तो आप क्या करेंगे, और वो भी आपका कारखाना 1 किलोमीटर में नहीं है, 2 किलोमीटर में नहीं है, 10 किलोमीटर में नहीं है, कितना बड़ा कारखाना का भूमि पूजन है ना। तो एक कॉपी लीजिए, जिस धर्म को मानते हैं ओम लिखिए, जिसको मानते हैं ऊपर ओम लगाइए, टीका लगाइए, जो करना है करिए, और कीप राइटिंग योर ड्रीम। ड्रीम के लिए एक अलग लिखिए, और लिस्ट के लिए एक अलग लिखिए, है ना। करते जाइए, करते जाइए। यही नहीं, हर दिन, क्योंकि लिस्ट रॉ मटेरियल है, कच्चा माल है, और जितना बड़ा कच्चा माल आपका होगा, कल अगर ऐसा करेंगे तो अपने टीम को भी आप यही सिखाएंगे तो उनका भी कच्चा माल होगा, और ये कच्चा माल बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, है ना। और हर दिन 1-2 नए आदमी से दोस्ती करना, है ना। जैसे मैंने क्या बताया कि हमें जिनसे मैंने स्टार्ट किया, मिस्टर कबीर डिंगरा जी इज फ्रॉम दिल्ली, है ना, उनके मैं जानने वाला नहीं था, उनके मैं लिस्ट में नहीं था, है ना। उन्होंने कहीं ना कहीं से मुझे अप्रोच किया, है ना। एक 3 फुट की दूरी होती है, वो हम चर्चा करेंगे आगे, कि जो आपके लगभग 3 फीट की दूरी में आए उसे दोस्ती कर लीजिए, उसको लिस्ट में लिख लीजिए, उससे रिलेशन डेवलप कीजिए, ठीक है। और जब ये लिस्ट बड़ा बन के आपका तैयार हो जाता है तो उसके बाद हम फिर क्या करते हैं, अब हम उसमें सिलेक्शन करते हैं। उस लिस्ट में क्या सिलेक्शन करना है, बहुत सारे उस लिस्ट में आपके ऐसे लोग होंगे जो आपके हॉट कॉन्टेक्ट होंगे। हॉट का मतलब जिनसे आप रेगुलर बात करते हैं, हेलो मामा चाचा ताऊ, बहुत सारे अच्छे फ्रेंड, जैसे दिन में जब मन करता है तो ऐसे ही फोन मिला लेते हैं। तो जो भी उस लिस्ट 500-1000 लोग को लिस्ट में 50-100 लोग जो लोग हैं उनको अलग लेके आइए। कुछ ऐसे लोग होंगे उस लिस्ट में जो वार्म होंगे, बातचीत तो होता है लेकिन रेगुलर नहीं होता है, ठीक है, तो वो आपके वार्म कांटेक्ट हो जाएंगे। तीसरा कौन होते हैं, कोल्ड लिस्ट। कोल्ड मतलब परिचय हुआ था, दोस्ती हुआ था, बहुत कम एक दूसरे से अभी मुलाकात है, वो आपके बारे में बहुत अच्छा से नहीं जानते, आप उनके बारे में बहुत अच्छा से नहीं जानते। ये 3 कैटेगरी बना लीजिए। जब इस बिजनेस को हम स्टार्ट करेंगे तो किसके साथ स्टार्ट करेंगे, हॉट वाले के साथ में, जिनसे आपका बनता है, जिनसे जो आपके बारे में जानते हैं, जिनके बारे में आप जानते हैं, है ना, वहां से बिजनेस स्टार्ट होगा, ठीक है। अपने सिस्टम के तहत आप काम करेंगे। लेकिन ये बड़ा होगा ना, तो जब 2 4 6 10 लोग आपको मना कर देंगे ना, और आपके पास लिस्ट 600 लोगों का, 1000 लोगों का है, तो जब 6-7 लोग आपको मना करेंगे ना, तो आप क्या बोलोगे, मनी मन, अभी तो वार्म अप मैच खेल रहा था, अभी तो मैं सीख रहा था। फिर आप उसी में से क्या करेंगे ना, मजे लेने के लिए बोलेंगे ना, चलो यार इतना बड़ा लिस्ट है, अभी तो सीखना भी है, तो किससे सीखता हूं, तो चलो इसी लिस्ट में से 5-6 आदमी को निकालता हूं, ऐसे ऐसे जो लिस्ट है, चलो इनसे प्रैक्टिस करता हूं। तो आप माइंड मेकअप है कि अभी मेरे पास लिस्ट बहुत बड़ा है, तो घबराएंगे नहीं, आप परेशान नहीं होंगे। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। आबादी देखिए, ये भीड़ तो दिख रहा है, लेकिन ये भीड़ में सब कोई एक दूसरे को जानता है, सब कहीं ना कहीं से एक जाल के अंदर में पहचानने वाले हैं।
ठीक है। तो जब हम एक दूसरे से चलते जाएंगे, लोगों का बिजनेस है, हम उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हो, उनको जानते हैं, और इस प्रकार से अगर आपका लिस्ट बनाने का प्रोसेस रहा तो हम और आप ग्लोबली भी हो सकते हैं। दूसरा जो हमारा सिस्टम है, यूज प्रोडक्ट्स एंड मेक रिटेल सेल्स डेली। ये 2 काम हमें रेगुलर बेसिस पे करना है। प्रोडक्ट का यूजर बनना है, अपने घर का मुझे ब्रांड चेंज करना है, जो भी अपना का ब्रांड है, जैसे मैंने शुरू में बताया था। क्योंकि अगर आपको बड़ा बिजनेस करना है तो अपने घर के अंदर अपने ब्रांड चेंज करने में ऑनेस्ट रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि घर में चाय है और डीएक्सएन का चाय, उसमें दूसरा चाय डाल रखे हैं, टूथपेस्ट की जगह पर दूसरा टूथपेस्ट रखा हो, बाहर हम टूथपेस्ट बता रहे हैं लेकिन हम खुद इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, साबुन बहुत बढ़िया है लेकिन हम उसे खुद अपना क्योंकि आपको पता है कितना बेहतरीन साबुन है, ज्ञानोडर्मा है, उसके अंदर पाम ऑयल है, और हम उसके अच्छे यूजर नहीं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 100% आपको अपने ब्रांड को शिफ्ट करना है, यूजर बनना है, प्रोडक्ट को खाने वाला प्रोडक्ट को खाना है, पीने वाला प्रोडक्ट को पीना है, और लगाने वाले प्रोडक्ट को लगाना है। एंड मेक अ रिटेल सेल्स डेली। रिटेल सेल्स डेली क्यों? ठीक है, शेयरिंग भी हम यहाँ पर बोल सकते हैं, शेयर योर प्रोडक्ट्स। ठीक है, क्यों? क्योंकि आपको पता है, जैसे मैंने शुरू में बोला था कि ये प्रोडक्ट न महंगा है न प्रोडक्ट सस्ता है, ये प्रोडक्ट फ्री में मिलता है, क्योंकि बीच का 70% यहाँ पर है। जल्दी से जो प्रोडक्ट आप खा रहे हैं उसको फ्री करना है, फ्री करना है, मीन्स बीच का 70% का बोनस आता है आपका। तो जब इसके बारे में आप लोगों को बताएंगे तो बहुत सारे लोग, आपको बेचना नहीं पड़ेगा, प्रोडक्ट को आपसे छीन लेंगे। जब इसके गुण धर्म के बारे में बताएंगे, जैसे अभी स्पिरुलिना की अगर मैं बात करूं, अगर स्पिरुलिना की हम बात करते हैं, कितने का एक स्पिरुलिना? मात्र 3 रुपया। क्या मिलता है 3 रुपया में? ठीक है, WHO क्या बोलता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन क्या बोलता है, इसे सुपर फूड बोलता है, नासा में लोग इसे लेके जाते हैं। ठीक है, ऐसा चीज कीमत 3 रुपया। ठीक है, अगर आप देखेंगे इतना सस्ता कुछ है, फायदे क्या क्या, बहुत सारी चीजें इसके अंदर है, क्या नहीं है इसके अंदर। ठीक है, स्पाइस टी, नोनी जूस, चाय, सोप, टूथपेस्ट, है ना। तो ये आप जब इसके गुण धर्म के विषय में आप बताएंगे ना, तो लोग आपसे छीन लेंगे, तो धीरे धीरे आपका प्रोडक्ट फ्री होने लग जाएगा, और फ्री होने लग जाएगा तो आपको और एज ए बुद्धिमान कंज्यूमर मजा आने लग जाएगा। इसलिए पॉइंट नंबर 2 को फॉलो करना है। थर्ड, कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट डेली। क्या करना है? अब लिस्ट बन के आपके पास तैयार है, एक बड़ा लिस्ट है आपके पास। अब उस लिस्ट के अंदर में हमें क्या करना है? इनवाइट करना है, उनसे कांटेक्ट करना है। कांटेक्ट के तरीका आप फोन से भी कर सकते हैं, कुछ उनको SMS भी कर सकते हैं। ठीक है, किसको कांटेक्ट करना है? सबसे पहले वो हॉट लिस्ट को, जिसे आप जानते हैं, जो आपके जानने वाले हैं, दोनों आप दोनों का एक बहुत अच्छा मधुर संबंध है, जो बड़ा सिंपल वे में आप उनसे बात करते हैं कि और सब कैसे हैं, कैसा चल रहा है। फिर एक इनविटेशन का एक रूल है, FORM, सबसे पहले हम उनके फैमिली के विषय में पूछते हैं और घर परिवार में सब कैसा है। नॉर्मल करते ही, ऐसे भी आप पहले एक काम करते थे, किसी से बात करने से तो ऐसे पूछते थे ना, घर परिवार में सब कैसा है और कैसा काम धाम चल रहा है, क्या नौकरी वोकरी कैसा चल रहा है। वो बोलते अरे अभी ऐसा चल रहा है, ठीक है। अरे बोले नहीं आप तो अच्छा है, टीचिंग जॉब में है, आप तो बहुत बढ़िया है, अरे आपका तो दुकान है, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छा। ठीक है, किसी के प्रोफेशन को गलत मत बोलिए आप, है ना, बोलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ठीक है, तो दूसरा क्या हो गया? उनके ऑक्यूपेशन के बारे में पूछा, क्या करते हैं खाली समय में, आपने बात कर लिया। तीसरा, मैसेज दे दीजिए, हेल्थ का मैसेज का मैंने हेल्थ का दीजिए, वेल्थ का मैसेज है वेल्थ का दे दीजिए। उनसे बोलिए कि बहुत कुछ मैं मिलना भी चाह रहा था आपसे, तो कब एक बार घर हमारा आना हो रहा है आपका। ठीक है, सिंपल वे में इनवाइट कीजिए। कुछ लोगों को आप सिंपल टेस्ट कर सकते हैं, मैं फॉरवर्ड करने नहीं बोल रहा हूँ, सिंपल वे में कुछ टेस्ट करके भी। कभी कभी क्या होता है ना, इनवाइट के नाम से फोन इतना भारी हो जाता है ना कि उठता ही नहीं है। ठीक है, तो अगर आपका पीछे का अगर कॉन्टेक्स्ट लिस्ट बड़ा होगा ना, तो इनविटेशन में भी आपको बल आएगा, है ना। तो आपको सिंपल वे में लोगों को इनविटेशन करना है। चौथा पॉइंट क्या है? सो द प्लान डेली। बिजनेस कहाँ से होता है? सो द प्लान, सो द प्लान, सो द प्लान। प्लान अच्छा है खराब है वो तो कुछ होता नहीं है, जो प्लान दिखा दिया जाता है वो सबसे अच्छा होता है ना। तो प्लान दिखाने का बहुत सारे तरीके हैं। आप 1-to-1 प्लान दिखा सकते हैं, आप होम मीटिंग के अंदर में प्लान दिखा सकते हैं, आप उनको जो आपके क्षेत्र में मीटिंग होता है उनके द्वारा दिखवा सकते हैं, आप इस तरह का जो प्रोग्राम फंक्शन आज चल रहा है वहां पर भी लाकर उनको दिखवा सकते हैं। ठीक है, तो सो द प्लान, ये हमको रेगुलर बेसिस पर प्लान होगा। जितना ज्यादा आप प्लान दिखाएंगे, जितने ज्यादा आपके ग्रुप में लोग प्लान दिखाना सीखते चले जाएंगे, तो जितने ज्यादा लोग प्लान शो करेंगे। प्लान में क्या है? जिन्हें हेल्थ चाहिए उन्हें हेल्थ बता दीजिए, जिन्हें वेल्थ चाहिए उन्हें वेल्थ बता दीजिए। बहुत बार गलती क्या करते हैं, सामने वाले को चाहिए वेल्थ, उन्हें हम हेल्थ 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 बताते रहते हैं। बहुत सारे लोगों को चाहिए हेल्थ, उन्हें हम बोलते नहीं आप तो करोड़पति बन सकते हो, आप तो अमीर बन जाओगे, देखो बन गए। तो आपको उनका नीड समझना पड़ेगा, वो बातचीत से आपको पता चलेगा कि इन्हें हमें क्या बताना है। हो सकता है किसी को ना हमें हेल्थ बताना है ना वेल्थ बताना है, आपने उस लिस्ट में पहले ही उसको 2 पार्ट में बैच बना लिया, बैच 1 एंड बैच 2।
ठीक है, बैच 1 में आपको सिर्फ वो वाले लिस्ट है जो आपके कंज्यूमर बे में आपने जोड़ा हुआ कि इनके पास जाना है और इनको आज एक स्पिरुलिना देकर आना है। वहां जाके आपको कुछ रिएक्शन, हेल्थ वेल्थ कुछ नहीं करना है। वो एक बहुत बढ़िया चीज इस्तेमाल कर रहा हूँ, वो आपके हॉट कॉन्टेक्ट में, आप भी इस्तेमाल कीजिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। ये चाय मैं पी रहा हूँ, बहुत जबरदस्त उम्दा चाय है। ये कॉफी मैं पी रहा हूँ, बहुत अच्छा है, आप इसे इस्तेमाल करके देखिए। ठीक है, सिंपल वे में आप गए, उनसे बात किया और उनको आपने प्रोडक्ट दिया, उनसे उनका पैसा लिया, प्रोडक्ट उन्होंने इस्तेमाल किया, फिर धीरे धीरे फिर उनके बारे में बताया, फिर आपने उनका रजिस्टर। ये भी एक तरीका है, लेकिन ये आप पहले डिसाइड कर लीजिए कि जिनके पास आप जा रहे हैं उन्हें आपको हेल्थ बताना है, वेल्थ बताना है, या बात करते समय उनकी बातों को समझकर उनसे प्लान शो कर दीजिए। नेक्स्ट क्या है, फॉलो अप, क्लोजिंग एंड स्पॉन्सरिंग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार क्या करते हैं, हम प्लान तो दिखा देते हैं, एक चीज याद रखिए, अगर हम फॉलो अप नहीं कर सकते या हम फॉलो अप नहीं करना है और उनका क्लोजिंग नहीं करना है, तो मैं बोलता हूं कि पहला वाला भी काम मत करिए, आप प्लान भी मत दिखाइए। प्लान दिखाए क्या फायदा, 1 घंटा 2 घंटा जो आपने वेस्ट किया, प्लान मत दिखाइए। प्लान उसी को दिखाइए जिसका आप सेल क्लोज कर सकते हैं, जिनसे पूछ सकते हैं क्या अच्छा लगा आपको, हेल्थ पार्ट अच्छा लगा, वेल्थ पार्ट अच्छा लगा, ठीक है, उनका सेल क्लोज करिए, देन एंड देयर। फॉलो अप कीजिए। कोई जरूरी नहीं है कि पहला बार आपने प्लान दिखाया और फर्स्ट डे ही वो पैसा निकालेंगे और आपको दे देंगे। अभी उनके हो सकते हैं कि मन के अंदर में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, उनके डाउट्स हैं, वो सिस्टम को अच्छा से नहीं जानते हैं, तो बहुत सारे प्रश्न हैं। अगर कोई आपसे प्रश्न पूछता है तो एकदम मुस्कुराइए। एक गुड न्यूज है कि कोई आपसे प्रश्न पूछता है, मींस ही इज इंटरेस्टेड। लेकिन फॉलो अप का रूल क्या है कि आपको दिन 24 आवर या 48 आवर के अंदर हो जाना चाहिए, क्योंकि जो आप उनको बताते हैं वो चीजें उन्हें याद रहती है उस समय तक, तो उनके उस टाइम फ्रेम में आप उनको फॉलो अप कर लीजिए। अगर टाइम फ्रेम में फॉलो अप नहीं करेंगे तो उदाहरण से मैं बताऊं, मान लीजिए खाना आज आपने बनाया और इसे 7 दिन के बाद खाते हैं, तो क्या होगा, खाना बदबू मारेगा, है ना। सेम किसी को प्लान आज आपने दिखाया और 7 दिन 8 दिन के बाद जा रहे तो सब भूल चुके हैं, बाहर में जाके ऑलरेडी आपके प्लान में जो लोगों को प्लान भी दिखा चुके हैं, पूछ भी चुके हैं, तो अभी वो क्या होगा, जब जाएंगे तो उनके पास बहुत सारे और भयानक भयानक क्वेश्चन होंगे। तो विद इन अ टाइम उनके पास जाइए, कुछ उनको लिटरेचर दीजिए, कुछ और इन्फॉर्मेशन दीजिए, उनके जो प्रश्न आते हैं उनको आंसर्ड कीजिए। बड़ा सिंपल सा तरीका है ना। मान लीजिए वो बोलते हैं कि भाई सब कुछ तो ठीक है आपके यहाँ, बहुत अच्छा है, लेकिन हमारा पास तो समय नहीं है, ठीक है। तो इसका फेल्ड फॉल्ट के हिसाब से भी आप बता सकते हैं, एकदम आप सही बता रहे हैं कि मुझे भी पहला दिन ऐसा ही लगा था, ठीक है, लेकिन बाद में मुझे पता चला कि नहीं, ये सिस्टम वर्क करता है, यहाँ पर तो समय मल्टीप्लाई हो जाता है, और आज आपके पास समय नहीं है तो कल आपके पास बहुत सारा समय हो सकता है। लेकिन आपके पास समय नहीं है, कोई बात नहीं है, मैंने भी पहले ऐसा ही सोचा था, लेकिन जब इस सिस्टम के अंदर में गया, इसके बारे में जाना, तो मुझे पता चला कि यहाँ पर तो हम बहुत सारे ऐसे लोगों को ला सकते हैं जिनके पास बहुत सारे समय है, तो उससे भी आपका समय मल्टीप्लाई कर सकता है। हम इसे इस बात को इस प्रकार के बोल सकते हैं, अरे वाह, उन्हीं का क्वेश्चन में उनको आंसर बना दीजिए, बोले अरे वाह, कोई बात नहीं, समय नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन एक बात मुझे बताइए, समय होना चाहिए कि नहीं 2 4 5 साल के बाद। इसलिए बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, क्योंकि समय आज नहीं है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि समय हो आपके पास, इसीलिए तो ये बिजनेस आपको जरूर करना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार की बहुत सारी चीजें हैं। अभी आने वाले टाइम में पूरे बेसिस के ऊपर में बहुत डिटेल्स में भी आपको टॉपिक्स मिलेंगे, जहां हर चीज के ऊपर में क्लोजिंग, फॉलो अप एंड स्पॉन्सरिंग, और दूसरा क्या करना है, ये क्लोजिंग एंड फॉलो अप करके हमें उन्हें स्पॉन्सर करना है, ठीक है, अपने सिस्टम के अंदर में लाना है, ठीक है। तो ये प्रोसेस को हमें बढ़ाना है। नेक्स्ट क्या करना है, छठा क्या बोलता है, परचेज द बिजनेस बिल्डिंग मटेरियल्स यू नीड टू गेट स्टार्टेड। टूल्स की बहुत जरूरत होती है किसी भी जगह पर। एक डॉक्टर है, ऑपरेशन करने के लिए गए, लेकिन वहाँ रुई नहीं है, वहाँ कैंची नहीं है, वहाँ धागा नहीं है, और पेशेंट को बेड में लिटा दिए और काट दिए, है ना, और ऑपरेशन कर रहे हैं, बोलेगा अच्छा अच्छा रुई कहाँ है, रुई कहाँ है, एक किधर गया, वो किधर गया, तो क्या होगा, पेशेंट डेथ कर जाएगा। लेकिन वो सारे टूल्स अगर वहां पर होंगे तो क्या होगा, गाड़ी देखे हैं, कार है, अगर गाड़ी के अंदर में वो टूल है ना, जो आप रखते हैं, टूल किट बोला जाता है, अगर वो नहीं है आपके पास, और मान के चलिए 4 लोग आप लोग गाड़ी में यात्रा कर रहे हैं अपने कार के अंदर में, और टूल किट लेना आप भूल गए हैं, तो और गाड़ी पंचर हो गया, तो क्या आप 4 लोग मिलकर उसे उठा सकते हैं, चक्का बदल सकते हैं, नहीं बदल सकते। लेकिन अगर वो टूल किट है अगर आपके पास, तो क्या कर सकते हैं, डिक्की खोलेंगे, डिक्की से टूल को निकालेंगे, वो जैक को नीचे लगाएंगे, ऐसे ऐसे करके घुमाएंगे, और खट से गाड़ी क्या होगा, ऊपर आ जाएगा। फट से चक्का खोलेंगे और चक्का को, दूसरा चक्का को लगाएंगे, स्टेपनी को लगाएंगे, ये क्या है, टूल है, ठीक है। तो टूल होना बहुत जरूरी है आपके पास। टूल रहेगा, प्लान आपने दिया, सब कुछ दिया, कोई भी अपना टूल, जैसे आपके किताब है माई जर्नी विद DXN, है ना, जब सिस्टम के अंदर में आते हैं तो हमें किताब खरीदना चाहिए, है ना। डॉक्टर इफिन कौशिक ने किताब लिखा है बियॉन्ड मॉडर्न मेडिसिन, बहुत सारे आपने इनका अभी यूट्यूब चैनल पर भी आए थे,
ठीक है, यूट्यूब पर भी बहुत सारे इनके वीडियोस हैं। तो अभी ये सब टूल्स अगर आपके पास है, और भी हमारे डीएक्सन कंपनी ने आवर न्यू बिजनेस टूल्स बहुत सारे टूल्स बनाए हुए हैं, कंपनी प्रोफाइल, प्रोडक्ट कैटलॉग, डीएक्सन गुड एथिक्स, डीएक्सन बिजनेस मैनुअल, अंडरस्टैंडिंग डीएक्सन मार्केटिंग प्लान। अगर इस तरह के टूल्स अगर आपके पास होंगे तो किसी को अगर आपने प्लान शो किया है तो उन्हें आप पढ़ने के लिए दे सकते हैं। पढ़ने देने का मतलब क्या होता है कि अगर पढ़ने के लिए दिए हैं तो उन्हें बाद में जाके आप लेने भी जा सकते हैं। दूसरी चीज, कभी भी किसी के पास जाना है तो बिना अपॉइंटमेंट का नहीं जाना है, बात करना है, टाइम लेना है तो जाना है। तो ये हमारे पास होना जरूरी है। सातवां क्या है? टीम वर्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, टीम वर्क। कि आपने पॉइंट नंबर 1 to 6 किया, बहुत अच्छा से किया, वो आपके सिस्टम में भी आ गए, लेकिन आपने सातवां काम नहीं किया ठीक से, टीम वर्क नहीं किया। टीम वर्क इन द सेंस, अभी पहले पॉइंट में चलिए, मान के चलिए टीम वर्क क्या है। सबसे पहले अब जो हमारे साथ आ गए हैं उनके साथ बैठ के उनसे ड्रीम पूछना है, आप इस सिस्टम के अंदर में क्यों आए, क्या चाहिए यहाँ से। वो बोलते हैं कि मुझे 50,000 चाहिए, 1 लाख चाहिए, मुझे हेल्थ चाहिए। अच्छा, हेल्थ चाहिए, कौन से प्रोडक्ट से आप स्टार्ट करने वाले हैं? तुरंत उनका लिस्ट बनवाइए, कौन सा प्रोडक्ट खाना चाहते हैं। वेल्थ चाहिए, कितना चाहिए। अच्छा, आप क्या खरीदना चाहते हैं, क्या पाना चाहते हैं, साल भर में क्या चाहते हैं, 2 साल में क्या चाहते हैं, 3 साल में क्या चाहते हैं। चलिए राइट इट डाउन, है ना, लिखिए, उनसे पूछिए, उनके सामने उनका ड्रीम आप लिख दीजिए। अच्छा बताइए आपके घर में कितने सारे लोग हैं। वो बोलते हैं मैं 4 भाई हूँ, 3 भाई हूँ, इतने हैं चाचा। उनका 10-15 लोग आप लिस्ट बना दीजिए, है ना। वो नहीं जानते हैं तो आपने उनका साथ एज ए टीम वर्क एक काम किया। दूसरा क्या किया? यूज प्रोडक्ट। उनका प्रोडक्ट का ऑर्डर है, उनको प्रोडक्ट का बताया बेनिफिट कि ऐसा ऐसा प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट का हमारा ये काम है, और अपने ब्रांड को चेंज कीजिए। साथ में क्या कीजिए? इसके बारे में लोगों को अवेयरनेस दीजिए। तो वो क्या होगा, उसमें मैं आपके साथ में हूँ, चिंता मत कीजिए आप, है ना, ये सब हो जाएगा। वो और 1500 जो पीवी है, अगर आप सिस्टम के साथ में अगर हैं तो हमें कितने तारीख को करना है? 1 तारीख को करना है। अगर आप पैसा बनाना चाहते हैं तो, अगर आप हेल्थ के लिए आए, नो प्रॉब्लम, जब जो मन करे वो खाइए। ये किसके लिए है? जो यहाँ से सिस्टम से पैसा बनाना चाहते हैं। तो 1 तारीख को हमें 1500 पीवी करना है। ये आपने उनको एजुकेशन दिया। तीसरा, उनके लिए कुछ आपने कॉन्टेक्ट ने इन्वाइट किया, उनके कुछ जो हॉट लिस्ट है उनको बनाइए, लिस्ट बनाइए, उनसे फिर आपने बात किया कि अच्छा इसमें कौन कौन कैसे कैसे लोग हैं, और उनके कुछ लोगों को उनके घर में एक आपने होम मीटिंग डाला, उनको बुलाया, आपने उनको प्रेजेंटेशन दिया, उनको आपने बता दिया कि मैं शुरुआती दौर में 4 से 5 प्लान आपके लिए दूंगा, 5-6 प्लान आपको दिखाऊंगा। आपको उस दौरान चुप रहना है, सीखना है। और वो सीखने के लिए जो बोलेंगे उन्हें बताना है कि अगर मैं किसी को बुलाऊं तो बीच में आपको नहीं बोलना है, आपको साइलेंट रहना है। इस तरह की चीजों को एज ए टीम वर्क बताना है, उनके लिए कुछ फॉलो अप कर देना है, उनका सेल को क्लोज कर देना है, उनको कुछ लोगों को स्पॉन्सर कर देना है, ठीक है, उनके भी परचेज मटेरियल ऑर्डर करवा देना है। अगर ये प्रोसेस आपने उनके साथ किया, वो क्या सीखेंगे? वो सेम सिस्टम को सीख जाएंगे। वो जब किसी को ज्वाइन करवाएंगे, थोड़े पुराने होंगे तो ये चीज वो भी डुप्लीकेट करेंगे, तो सिस्टम क्या होगा? रन करने लग जाएगा। अब हम चलते हैं 11 कोर स्टेप पर कि हमारा जो 11 कोर स्टेप क्या है, और बेसिकली ये कोर है क्या, ठीक है। तो कोर क्या है? एक रेगुलर हर दिन का काम करने का हमारा जो रेगुलर एफर्ट है। उसमें जाने के पहले हम चलते हैं मैंगो थ्योरी। अभी आम का भी मौसम है, बहुत सारे आम पक गए हैं, बहुत सारे आम आंधी तूफान में गिर गए हैं, आपने देखा है, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि जब आम आया था तो आम फूलों से लदा हुआ था, मंजर से लदा हुआ था, लेकिन क्या वो सब आम बन गए? वो सब आम नहीं बने, है ना। कुछ आंधी में, तूफान में कुछ फूल गिर गए, फिर कुछ छोटा सा आम बना, वो आंधी तूफान आए तो वो गिर गए, लेकिन जो पेड़ के साथ लगा रहा आज वो पका आम बन गया, है ना। सेम उसी प्रकार से जब इस सिस्टम के अंदर में आप आते हैं तो बहुत तरह की चीजें आएंगी, बहुत सारे इम्तहान आएंगे, बहुत सारे परीक्षा आएंगी, है ना। भगवान ने जैसे मैंने बताया सबको 50,000, लाख, 2 लाख, 5 लाख नहीं देगा, पहले इम्तहान देगा, देखेगा ये आदमी कमा सकता है कि नहीं, तो चैलेंजेस भेजेगा, उस चैलेंजेस को हम पार कर पा रहे हैं। लेकिन अगर आप इस सिस्टम के साथ बने हुए हैं, डीएक्सन के साथ बने हुए हैं, आरबीसी सिस्टम के साथ आप बने हुए हैं, तो डेफिनेटली आप यहाँ पर डायमंड एंड क्राउन एम्बेसडर एक दिन जरूर बनेंगे। तो पहला कोर का हमारा रूल क्या बोलता है? सेट योर गोल। क्या है सेट योर गोल? ए ड्रीम विथ अ डेडलाइन बिकम्स अ गोल। जो भी आपने पीछे अपना सपना बनाया है वो तो सिर्फ सपना है, अभी उसके आगे एक अगर आप डेट लिख देते हैं, एक दिनांक लिख देते हैं, तो वो गोल बन जाता है ना। कि ये हमें चाहिए, बाइक तो कब चाहिए, ये कार चाहिए तो हमें कब चाहिए, ये कब चाहिए, ये कब चाहिए, ठीक है। ऐसा अगर लिखते हैं तो वो क्या बनता चला जाता है? आपका गोल बनता चला जाता है। तो गोल भी अगर हम बात करें तो 2 प्रकार के गोल होते हैं, एक होते हैं रिजल्ट बेस्ड गोल और एक होते हैं प्रोसेस बेस्ड गोल। रिजल्ट बेस्ड गोल क्या होता है? रिजल्ट बेस्ड गोल होता है कि हमें कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, विदेश यात्रा चाहिए, है ना, हमें 10 लाख का चेक चाहिए, 5 लाख का चेक चाहिए, आने वाले टाइम में इतना चाहिए, इतना चाहिए। ये सब क्या है? रिजल्ट बेस्ड गोल है, ठीक है। लेकिन ये रिजल्ट बेस्ड गोल तो हमने लिख लिया, डेट भी दे दिया, डेडलाइन भी दे दिया, लेकिन क्या रिजल्ट बेस्ड लिख देने से आ जाएगा?
बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लिखना जरूरी है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, उस पर्टिकुलर गोल को हमें क्या करना है, प्रोसेस बेस्ड गोल बनाना है। प्रोसेस बेस्ड गोल क्या होता है कि जो भी आपने ड्रीम लिखा, तो अभी आप करेंगे कि आज सुबह उठकर मैं क्या करने वाला हूं, क्या मैं काम करूं, कल काम क्या करूं, परसों मैं क्या करूं, जिससे हमारा लिखा हुआ गोल पूरा हो जाए। अभी आपने लिखा ना कि हमें ये चाहिए, हमें इस पिन को लेना है, हमें 1 लाख का इनकम चाहिए, 50,000 का इनकम चाहिए, 2 लाख का इनकम चाहिए, वो आपने ड्रीम में लिख लिया। ये गाड़ी चाहिए, ये घर चाहिए, ये TSIP चाहिए, वो यात्रा चाहिए, ऐसे भी फॉरेन टूर चाहिए, वो तो आपका हो गया रिजल्ट बेस्ड गोल। लेकिन अब उसे हमें प्रोसेस बेस्ड गोल में बनाना है कि अब उसको पाने के लिए आज सुबह मुझे क्या एफर्ट करना है, कल क्या मुझे एफर्ट करना है, परसों मुझे क्या एफर्ट करना है, रोज रोज क्या मुझे एफर्ट करना है, वो है कोर, है ना, ये प्रोसेस। जैसे आपने डिसाइड किया कि आपको दिल्ली जाना है, तो 2 एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पर दिल्ली का। एक तो आपको दिल्ली जाना है, तो दिल्ली सोचने से दिल्ली पहुंच जाएंगे। अब आप निर्धारित करेंगे कि हम बस से जाएंगे, ट्रेन से जाएंगे, कार से जाएंगे। अगर आपने ट्रेन से डिसाइड किया, तो क्या आप रेलवे स्टेशन पहुंचेंगे, वहां टिकट काउंटर में जाएंगे और बोलेंगे टिकट तो कहाँ का देगा, अब बोलेंगे ना दिल्ली का दो। अब फर्स्ट AC, सेकंड AC, थर्ड AC किसका चाहिए वो भी बोलोगे, किस डेट की यात्रा है आप बोलोगे, है ना, कौन सा ट्रेन नंबर है, उसकी सब कुछ स्पेसिफिक होगा। तो गोल हमारा कैसा होना है, स्पेसिफिक होना है, टाइम फ्रेम में होना है, रियलिस्टिक होना है, अचीवेबल होना है, ठीक है, इथिकल होना है। एक तो यह है। तो दूसरा हम मान लेते हैं, अभी आपने एक डिसाइड कर लिया कि दिल्ली जाना है, ठीक है, लेकिन अभी आपने डिसाइड किया कि हमें दिल्ली बाई कार जाना है, ठीक है। तो अभी बाई कार जाना है, तो ये तो आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे दिल्ली जाना है, लेकिन अभी कार के लिए पहुंचने के लिए दिल्ली क्या करना पड़ेगा, दिल्ली यहां से दिखेगा नहीं दिखेगा, पहले क्या दिखेगा, 100 मीटर दिखेगा, फिर 50 मीटर दिखेगा, कहीं 10 मीटर दिखेगा, और धीरे धीरे अपने कॉलोनी से बाहर निकलते निकलते आप हाईवे में चले जाएंगे। जब हाईवे में आप चले जाएंगे तो फिर क्या होगा, अब आपको 200 मीटर दिखेगा, कभी 500 मीटर दिखेगा, रोड दिखेगा। तो फाइनली आप क्या कर रहे हैं, जो सामने दिख रहा है उसको आप प्रोसेस कर रहे हैं, एक एक स्टेप आप आगे बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली नहीं दिख रहा है, दिल्ली आपका टारगेट है, ठीक है। उसी प्रकार से जो आपने ड्रीम में लिखा है कि मुझे कार चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, 5 लाख का चेक चाहिए, 10 लाख का चेक चाहिए, तो अब उसके लिए आपका रोज का डेली एक्टिविटी क्या है, हर दिन हम उसको पाने के लिए क्या कर रहे हैं, ठीक है। तब क्या है कि मैं मानता हूं कि जो ड्रीम है वो अच्छी बात है। तो जब हम इस चीज को करते हैं, गीता में भी यही कहा गया है, आप कर्म कीजिए, फल की चिंता मत करिए, फल तो ऑटोमेटिक है। और जब हम रोज का प्रोसेस रोज करते जाएंगे, तो जो भी आपके ड्रीम वहां पर लिखा हुआ है वो धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, पूरा होने लग जाएगा। प्रोसेस आपके हाथ में है, ठीक है। रोज के काम को हम ईमानदारी से करते रहना है, जो भी हमारा काम है ईमानदारी से करते रहना है, क्योंकि आपका काम है। अगर अपना काम ईमानदारी से करेंगे तो कुदरत, कायनात आपको रिजल्ट लाकर देना चालू कर देंगे, है ना। क्योंकि ये जो हमारा सबकॉन्शियस माइंड है ना, कार जैसे मैंने बोला, पहले हम कार चला रहे थे लेकिन सीख गए तो हम नहीं चलाते हैं। तो अपना सक्सेस को भी धीरे धीरे हमें ऑटोमेटिक करना है। ऑटोमेटिक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेगुलर काम करना पड़ेगा, रोज अपना एफर्ट लगाना पड़ेगा। क्या रेगुलर, वही कोर है। तो कोर में क्या रेगुलर है, पहला रिटेल डेली, स्टार्ट विथ IOC एज ए सीड स्टॉक, दूसरा पॉइंट, ठीक है। अभी हम बिजनेस करना है। कल प्रोफेसर साहब बहुत अच्छी बात मुझे बता रहे थे, उन्होंने मुझे बताया कि आज इतना बड़ा बिजनेस है, आज हमारे पास सीड स्टॉक होना चाहिए। उन्होंने बोला कि आज अगर ग्रुप है, 100 लोगों का ग्रुप है, और सिर्फ ग्रुप में अगर 10,000 20,000 का टर्नओवर होता है सुभाष, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा। सोचो कल एक ग्रुप 10,000 का है और वहां मात्र 10,000 का टर्नओवर है, तो कितना बड़ा टर्नओवर हो जाएगा, ठीक है। तो अभी वो कब होगा, अभी हमारे पास सीड स्टॉक ही नहीं है, हमने मैजिक कॉर्नर घर में बनाई के नहीं रखा हुआ है, ठीक है। तो अभी मैजिक कॉर्नर अगर नहीं बनाया हुआ हमने, तो हमारे पास IOC का प्लान है, ठीक है। वहां से अपना पैकेज आप जो भी आपको प्रोडक्ट पसंद है ले सकते हैं। तो एज ए कोर मेंबर आपको चाहिए कि हमारे पास प्रोडक्ट घर में रहे। और एज ए कोर मेंबर जब आप नए थे तो 1500 PB आप फर्स्ट तारीख को करते थे, कम से कम 3500 PB मिनिमम है। आप जितना मैक्सिमम करेंगे वो आपके लिए बेनिफिट है, बिकॉज दिस इज योर बिजनेस, है ना। 3500 PB अगर हम 1 तारीख को अपना कट कर लेते हैं और उसको रोटेट करते हैं, उसी पैसे को हम रोटेट करते हैं, फिर प्रोडक्ट आता है, फिर खाली होता है। मान के चलिए आपके पास 5 स्प्रुलिना था, 5 चाय का डब्बा था, 5 टूथपेस्ट था, 5 सोप था, 5 मोरेंजी था, ठीक है, 5 कुकीज था, 5 एलोवेरा, जो भी आपके प्रोडक्ट्स थे। जैसे वो खत्म हो जाता है तो उसको फिर से क्या करना है, एज ए सीड स्टॉक जो खत्म हुआ उस पैसे को खा नहीं जाना है, उस पैसे से प्रोडक्ट को ये कर लेना है,
ये प्रोसेस को स्टार्ट भी था उसी। ये दूसरा है। तीसरा क्या है, ये डेली एक्टिविटीज है मंजिल तक पहुंचने के लिए, वो कोर है, रोज काम करना है। ठीक है, मंजिल बन गया, वो टारगेट हो गया, लेकिन अभी डेली एक्टिविटीज है ना, डेली क्या करना है, शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरी डे। हर दिन हमें एक प्लान दिखाना ही दिखाना। आप 2 दिखा सकते हैं, 4 दिखा सकते हैं, 5 दिखा सकते हैं, ठीक है, 6 दिखा सकते हैं, 7 दिखा सकते हैं, लेकिन मेरा क्या कहने का मतलब है कि एक तो दिखाना ही है। अगर हम एक भी नहीं दिखा रहे हैं, एज हम हॉबी इस बिजनेस को अगर हम करने लग जाएं, तो 2 चीज होता है। एक होता है गली क्रिकेट एज ए हॉबी खेलते हैं, और क्रिकेटर एज ए क्रिकेट कैसे खेलते हैं, एज ए प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हो, है ना। गली क्रिकेट जब छुट्टी होता है, किसी दिन क्लास बंद हो गया, संडे आ गया, सैटरडे हो गया, तो हम गली क्रिकेट खेल लेते हैं। लेकिन जो प्रोफेशनल क्रिकेट है, उनके पास कितने 100 का रिकॉर्ड है, कितने 200 का रिकॉर्ड है, सारे रिकॉर्ड उनके नाम पर है, लेकिन फिर भी वो रोज सुबह 5 बजे, शाम को 5 बजे रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस, रेगुलर प्रैक्टिस क्यों करते हैं। एक इंटरव्यू में सचिन से पूछा गया कि सचिन जी, आपके तो इतने सेंचुरीज हैं, आपको तो क्रिकेट का लेजेंड बोला जाता है, तो क्या जब आप पिच में मैच खेलने के लिए उतरते हैं तो ये सोच के उतरते हैं कि अभी जाऊंगा और सेंचुरी लगा दूंगा। तेंदुलकर ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उन्होंने बोला कि नहीं, डेफिनेटली मुझे सेंचुरी बनाना अच्छा लगता है ना, ये मेरे ड्रीम में भी है, लेकिन मैं जब क्रिकेट खेलने जाता हूं तो मैं उस समय वो बॉल को फोकस करता हूं कि वो बॉल कैसा आने वाला है, उस बॉल को कैसे हैंडल करना है। सेम उसी प्रकार से दोस्तों, हमें अपने रेगुलर एक्टिविटीज पर ध्यान देना है, चेक करना है, चेकलिस्ट रखना है कि आज एज ए कोर मेंबर, कोर का मतलब होता है कि आप रोज काम कर रहे हैं, बेसिक का मतलब होता है कि उस प्रोसेस को आप सीख रहे हैं, उस स्किल को, है ना, और फिर धीरे धीरे करके आप एज ए कोर लीडर बनते हैं। तो आपको एज ए कोर बनना है, अपने साथ में सीरियस लीडर, कोर लीडर बनाने हैं। तो शेयर 1 प्लान मिनिमम एवरी डे, ऐड 2 नेम्स इन योर लिस्ट एवरी डे, ठीक है, मिनिमम। आज देखिए सोशल मीडिया है, आप बहुत सारे लोगों को व्हाट्सएप से, फेसबुक से, बहुत सारे लोगों को आप लेक करा सकते हैं, ठीक है। डू एटलीस्ट 1 पर्सनल स्पॉन्सरिंग एवरी वीक। हर वीक के अंदर हमें क्या करना है, एक स्पॉन्सरिंग करना है, मिनिमम 1 स्पॉन्सरिंग। अटेंड वीकली एंड मंथली मीटिंग विथ योर न्यू प्रोस्पेक्ट। रेगुलर बेसिस में हमें एक मीटिंग अटेंड करना है किसी भी स्थिति में, कि हमें वीकली एंड मंथली मीटिंग में जाना ही जाना है, क्योंकि ये आपका बिजनेस का क्या है, ये आपका बिजनेस को बढ़ाता है, ये ब्लड है, यहाँ पर लोग मोटिवेट होते हैं। आज जो चैनल में आ रहा है, अगर यहाँ भी रेगुलर आप ला रहे हैं तो आपको डिफरेंस दिखेगा। 7वां क्या है, अटेंड ऑल बिग इवेंट्स एंड रेसिडेंशियल कैंप विथ योर टीम मेंबर्स। रेगुलर बेसिस में अपने टीम मेंबर के साथ रेसिडेंशियल कैंप में जाना है, फ्रीडम डे में जाना है, वहां पर उन्हें एक एनर्जी मिलेगा। रीड बुक्स एंड लिसन वीडियो क्लिप 30 मिनट्स एवरी डे। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि अगर किताब आप पढ़ेंगे रेगुलर बेसिस में तो वो क्या करेगा, जैसे सवाल ही जवाब है, ये देखिए, ये भी किताब मेरे पास रखा हुआ हूँ, ये जितने किताब आप देख रहे हैं सारे हैं। कॉपीराइट, ये देखिए ये भी है। लोक व्यवहार, देखिए ये भी है। रिच डैड पुअर डैड, ये भी है। डॉक्टर लिम की जो किताब हमने बात किया था, देखिए ये भी है। ये सारी 21वीं सदी का बिजनेस, ये भी है। ये सब आपके और हमारे पास होने चाहिए, क्योंकि एक हर दिन 30 मिनट कमिटमेंट है। अगर 30 मिनट आपने किताब नहीं पढ़ा तो उस दिन फिर खाना मत खाइए। रेगुलर काउंसलिंग विथ योर एक्टिव रियल अपलाइन। रियल एक्टिव अपलाइन कौन हुए? एक अपलाइन है जो सिर्फ अपने बेनिफिट के लिए भागते हैं। बिजनेस का याद रखिएगा, ये बिजनेस भला करने का है, भला का उल्टा लाभ है, ठीक है। रियल अपलाइन जो आपके भला के लिए सोचते हैं। जैसे पहले ट्यूब था, ट्यूबलेस टायर आता था, ठीक है, अभी ट्यूब वाला आता था, अब ट्यूबलेस आने लग गया, पंचर हो गया फिर भी चलता है। तो रियल अपलाइन जो आपका भला सोचते हैं, आपके बारे में सोचता है। मैं रियल लाइफ का एक एग्जांपल दूं, पिछले बार भी जब मैंने मीटिंग लिया था, ये तो मैंने बोला था कि हमारा बिहार में एक टीम है और अग्रवाल जी के ग्रुप में नहीं है वो, मैं पिछले महीने की आपसे बस बात शेयर कर रहा हूं। लास्ट मंथ में उसका पीबी था उस टीम का हमारा, वो अग्रवाल जी का डेयरी इंसान का रेगुलर मीटिंग में, उनके गाइडलाइन में उन्हें रेगुलर काउंसलिंग देते रहते हैं अग्रवाल जी, उनके टीम में नहीं है। और आप बिलीव करेंगे, अग्रवाल जी अगर इस मीटिंग को सुन रहे हैं तो उनसे पूछ भी सकते हैं, पिछले महीना लास्ट मंथ में 38,000 का बिजनेस वॉल्यूम था उस व्यक्ति का। इस महीना जो क्लोज हुआ है कोरोना के लॉकडाउन के अंदर, 1,18,000 समथिंग कुछ पीबी उस ग्रुप ने किया है। मेरा एफर्ट नहीं है दोस्त, वो रियल अपलाइन। अग्रवाल जी को क्या मिलेगा उससे, है ना। ये भावना जिस दिन हम लोगों के अंदर में आ जाएगा, इंडिया के लीडर के अंदर में आ जाएगा, बिलीव कीजिएगा, वी विल इन द टॉप, वी विल बी इन नंबर 1। कोई हमें आपको रोक नहीं सकता। बी अकाउंटेबल, टीचेबल एंड डू कंसिस्टेंट वर्क, है ना। हमें अकाउंटेबल होना है, हमें जिम्मेदार होना है, हमें सीखते रहना है एंड निरंतरता बनाए रखना है। हर दिन रेगुलर काम करते रहना है। लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट एवरी डे। जो भी हम सीख रहे हैं उसे हमें सिखाना है, उसे डुप्लीकेट करना है। एक छोटा सा कहानी यहाँ पर लेते हैं। एक बार एक विदेश से एक महिला आई,
इंडिया घूमने के लिए। आगरा आई, आगरा उसने पूरा घूमा। आगरा घूमने के बाद वो बाहर निकली, फोर्ट देखने के बाद, ताजमहल देखने के बाद बाहर गई तो उसे बहुत अच्छा सुगंध आ रहा था। तो उसने वहां पर पूछा, एक जिलेबी वाला जिलेबी बना रहा था, उस जिलेबी की दुकान में गई, पूछी व्हाट इज दिस, तो बोला मैडम दिस इज जिलेबी। तो बोले खा सकते हैं? उन्होंने थोड़ा सा दिया, खाया, वो महिला को बहुत पसंद आया जिलेबी। उसने बोला कि 2 कीजिए, पैक कर दो। तो दुकान वाले ने बोला कि मैडम आप अभी जा रहे हैं क्या विदेश? बोला नहीं नहीं, मैं तो 7 दिन के बाद जाऊंगा। दुकान वाले ने बोला मैडम खराब हो जाएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि कागज कलम में मैं आपको लिख के दे देता हूँ, आप लिख लीजिए क्या प्रोसेस है, मैं अपना नंबर भी दे देता हूँ, आप बना लीजिएगा। वहां पहुंचकर अगर कोई डाउट है तो मेरे नंबर पर फोन कर लीजिएगा। महिला 8-10 दिन के बाद अपनी कंट्री गई, उसको मन किया कि जिलेबी बनाओ, उसने सिखाई दिया है, जिलेबी बनाना चालू किया, लेकिन उसे गोल जिलेबी नहीं बन रहा था। ठीक है, उसने गोल नहीं बन रहा था तो उसने फोन किया उस आगरा वाले जो जिलेबी की जिन्होंने जो रेसिपी दिया था कि भैया सब कुछ बन रहा है लेकिन ये जिलेबी गोल नहीं बन रहा है। उसने पूछा आप प्रोसेस बताइए कैसे कैसे क्या कर रहे हैं, क्या क्या मिला है? बोले मैडम सब आप अच्छा कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आपने देखा होगा कि जब मैं जिलेबी बना रहा था तो हाथ गोल गोल घुमा रहा था, ठीक है, लेकिन आप क्या कर रहे हैं, अपने कमर को गोल गोल घुमा रहे हैं, और कमर घिला गोल गोल घुमाने से जिलेबी गोल नहीं बनेगा। अब सोच के देखिए कहानी का मोरल ऑफ स्टोरी क्या है कि अगर वो लेडी उसको फोन नहीं करती तो क्या उसको गलती पता चलता? क्या वो सही डुप्लीकेट होता? सेम हमारे ग्रुप में बहुत सारे काउंसलिंग इसलिए जरूरी है कि टाइम टू टाइम अपने अपलाइन से काउंसलिंग लेता रहना है, पूछता रहना है, तो आपको बता पाएंगे कि आप कहाँ में क्या गलती कर रहे हो, करेक्शन होगा, तो फिर आपका भी जिलेबी गोल गोल बनेगा, आप खाली गोल गोल नहीं घूमते रहेंगे मार्केट में। एंड 6 कार्डिनल रूल क्या करना है? कार्डिनल रूल एक ऐसी चीज है, बिजनेस की ऊंचाई पर तो आप चले जाते हैं लेकिन वहां अगर बने रहना है तो हमारा इस कार्डिनल रूल का बहुत इंपॉर्टेंट है, हमारा कैरेक्टर का बहुत इंपॉर्टेंस है। तो पहला, नेवर डू एनीथिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विदाउट चेकिंग विथ एक्टिव अपलाइन। जो भी कुछ नया कीजिए तो सबसे पहले किससे पूछना है? अपने एक्टिव अपलाइन से पूछना है कि मैं ऐसा सोच रहा हूं। हो सकता है आप किसी और प्रोफेशन से हैं और आपको लगता है कि बहुत ज्ञान है, आप मार्केटिंग से हैं, लेकिन ये इंडस्ट्री के अंदर में आपके अपलाइन सफल हैं, उनसे पूछिए, चेक कर लीजिए, वो आपको गलत गाइडलाइन नहीं देंगे, तो जो कुछ गलती से आप बच जाएंगे। नेक्स्ट क्या करना है? नेवर पास नेगेटिव टू डाउन लाइन एंड क्रॉस लाइन। कभी भी नेगेटिविटी को पास ऑन नहीं करना है अपने नेटवर्क के अंदर में, ग्रुप के अंदर में, ठीक है। अगर आप नेगेटिव पास करते हैं तो ये क्राइम है, आप अपने लिए नहीं क्राइम कर रहे हैं, ये पाप है, ऐसा समझ लीजिए, ठीक है। तो कभी भी नेगेटिव, हम समझ सकते हैं मार्केट के अंदर में आप हैं, चैलेंजेज आएंगे, दिक्कतें आएंगे, परेशानी आएंगे, आप अपलाइन से शेयर कीजिए, अपलाइन से बात कीजिए। ये नहीं कि अपने डाउनलाइन में चालू करे, कोई समझता नहीं, कोई आता नहीं, कोई जाता नहीं, अभी स्किल की कमी है, अभी आपने सिस्टम को नहीं समझा है, नो प्रॉब्लम, हो जाएगा, सबने ऐसे ही स्टार्ट किया था एक दिन, बट नेगेटिव पास मत कीजिए। नेवर मैस अप विद एनीबॉडी, मनी, ईगो एंड फैमिली, क्योंकि हम लोग जानते हैं फैमिली बिजनेस है, बिजनेस वर्क फ्रॉम होम है, तो यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जो भी हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, ठीक है, उनका बहुत ध्यान रखना है इस सिस्टम के अंदर में, है ना। छोटी छोटी चीजें, आप बहुत अच्छे हैं, कभी कभी प्लान दिखाने के लिए जा रहे हैं किसी के घर में, है ना। अभी आपने क्या किया कि आप भाभी जी के साथ में बोले ठीक है भाभी जी ने बोला टाइम लिया हूँ, बोले ठीक है गाड़ी में बैठते हैं चलते हैं। अब उनके घर पहुंच गए, लेकिन भाभी जी आपके गाड़ी में बैठ कर गई थी आपके बाइक के अंदर में। अभी उनके घर में जैसे आप पहुंचे तो हाँ भैया भाभी ने देखा कि आप उनके साथ आए, उन्हें आपका प्लान समझ में आया, हेल्थ समझ में आया, क्योंकि अपना प्लान अच्छा है, समझ में आना ही आना है, लेकिन उन्हें एक बात क्या लग गया, अरे मेरी वाइफ कल बिजनेस स्टार्ट करेगी ना तो इन्हें भी दूसरे के साथ गाड़ी में जाना पड़ेगा। आप क्या कर सकते थे? भाभी जी मैं पहुंच रहा हूं वहां पर, आप भी ऑटो रिक्शा से वहां पर पहुंचिए या ओला से पहुंचिए, वहीं पर हम लोग मिलते हैं। तो फिर क्या होता, इस चीज का ध्यान देना है। घर के अंदर होम मीटिंग कर रहे हैं, वहां पर भी ध्यान देना है, क्यों, सब हमारे भाई बहन है इस सिस्टम के अंदर में, किसी का पैसा उधार नहीं लेना है, यहाँ पर किसी के ईगो को हर्ट नहीं करना है, ये छोटी छोटी चीजों को ध्यान देना है। नेवर क्रिटिसाइज एंड कंप्लेन, है ना, कभी किसी का हमें क्रिटिसाइज नहीं करना है, कंप्लेन नहीं करना है, ब्लेम गेम नहीं खेलना है, क्योंकि अगर ब्लेम गेम खेलेंगे तो आपका बिजनेस नीचे जाएगा, इसके कारण उसके कारण इसके कारण उसके कारण नहीं होगा बिजनेस, है ना। कंप्लेन नहीं करना है, तो इन चीजों को देखना है। नेवर यूज अल्कोहल एंड स्मोकिंग इन द बिजनेस, क्योंकि ये मैंने बोला है फैमिली बिजनेस है, अभी अल्कोहल नहीं लेना है इस बिजनेस के अंदर में, स्मोकिंग नहीं करना है, क्योंकि आप एक आइडियल हैं, लोग आपको मानते हैं, और किसी का दिल तोड़ना, है ना, सबसे बड़ा पाप है, ठीक है। तो इसको ध्यान, लेकिन मान लीजिए कोई अल्कोहलिक आपके साथ में ग्रुप में आ गया, तो ऐसा नहीं कि उसको बोल सकते नहीं तुम अल्कोहल लेते हो, तुम आ नहीं सकते, ठीक है, उसे आने दीजिए सिस्टम के अंदर में, उसे बताइए कि चलिए कोशिश कीजिए, ये आपका बैड हैबिट है या गुड हैबिट है, चलिए वो आप समझ लीजिए, लेकिन इसको थोड़ा सा पब्लिकली मत कीजिएगा, नहीं तो आप यहाँ पर बहुत बड़ा बिजनेस डेवलप नहीं कर पाएंगे। आप अकेले इन चीजों को कीजिए, है ना, क्योंकि डुप्लीकेशन का बिजनेस है, नकल का बिजनेस है। अच्छा, जैसे जैसे अच्छा इंसान बनते चले जाएंगे वैसे जैसे बिजनेस बढ़ता चला जाएगा। डोंट लाई, अवॉइड बूस्टिंग एंड अननेसेसरी शो ऑफ। झूठ नहीं बोलना है, ये नहीं कि 5,000 का चेक आ रहा है हम बता रहे हैं 20,000 आ रहा है, ठीक है, 20,000 का चेक आ रहा है हम बता रहे हैं लाख रुपया आ रहा है ना। कोई शो ऑफ करने की जरूरत नहीं, सब आएगा आपके पास एक दिन, बिलीव मी, सब आएगा, सिस्टम बहुत बड़ा है ना।
बहुत बड़ा सिस्टम है, सब कुछ हो सकता है। तो इननेसेसरी शो ऑफ में आपको नहीं लगना है, झूठ नहीं बोलना है। याद रखिए, दिल लगाने का व्यापार है, दिमाग लगाने का नहीं। जैसा मैंने बोला कि ये दिल लगाने का बिजनेस है, दिमाग लगाने का नहीं है। एग्जाम्पल फॉर कोर रिजल्ट की अगर मैं बात करूं, पहला महीना अगर आप लोगों को ला रहे हैं, डुप्लीकेशन फॉर सिस्टम, अगर 1 तारीख को आपने एक सिस्टम बना दिया कि 1 तारीख को मेरा 3000 पीवी होगा, 3000 पीवी हुआ, तो मान लेते हैं 3 महीना में भी ये डुप्लीकेट हुआ, तो साल भर में कितने लोग हो जाते हैं? 4096। तो 3000 पीवी अगर 1 तारीख को अगर 4096 लोगों ने किया, तो 1 तारीख को आपका पीवी कितना होता है? 1,22,88,000। 1 तारीख को ये सिस्टम की पावर है। 3500 की बात कर रहे थे एज ए कोर लीडर, ये पावर है, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है कि बिजनेस एक दिन में बड़ा नहीं होता। छोटा बच्चा है तो पहला दिन नहीं दौड़ने लग जाता है, थोड़ा ध्यान देना पड़ता है। बच्चा टूटता है, गिरता है, उठता है, चलता है, पैर में थोड़ा जान आता है, इम्यूनिटी बढ़ता है, तब जाकर वो आगे बड़ा काम करता है। तो यहाँ पर भी हमें थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इस मैराथन रन, घबराने की कोई बात नहीं। आज आप कहां पर हैं, किस जगह पर हैं, कहां पहुंचे हैं, नो प्रॉब्लम, मैराथन रन है। जब जाग गए, हमारे देखे इफिन कौशिक क्या है, मैराथन रनर है ना। प्रोडक्ट खाते हैं, बोलते हैं ऐसा पूरा पैक लेता हूं, 30 खाता हूं, रिजल्ट बताया उन्होंने, है ना। क्या हो सकता है? तो बी आर अ मैराथन रनर। इस बिजनेस के अंदर में आज आगे बढ़ सकते हैं, आप टॉप में जा सकते हैं, डोंट वरी, ठीक है। बस करना क्या है, अभी चैलेंजिंग जोन में जाएंगे, घबराना नहीं है। चैलेंजिंग जोन में जाकर लोग हाँ बोलेंगे, नहीं बोलेंगे, बट नो प्रॉब्लम। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले टाइम में हम सब मिलकर इंडिया को नंबर 1 ले जाएंगे। एंड प्रोफेसर साहब को मैं फिर से, पूरे सारे लोगों को फिर से एक बार थैंक यू वेरी मच कहता हूं कि जो आज ये अपॉर्चुनिटी मुझे मिला। थैंक यू वंस अगेन प्रोफेसर साहब, थैंक यू वेरी मच ऑल ऑफ यू। और जितने सारे लोग सुन रहे हैं, मुझे पता है सबके पास एक बड़ा ड्रीम है और सबके सपने जरूर पूरे होंगे और हम लोग सब मिलकर जरूर बड़ा करेंगे, जबरदस्त करेंगे। थैंक यू वेरी मच वंस अगेन। थैंक यू सर। थैंक यू सुभाष राय, आपने वेरी फास्ट ऑल द थिंग्स कवर करके करेक्ट ऑन टाइम फिनिश किया। अबे 4 बेसिक्स, 4 स्टेप्स और कार्डिनल रूल्स सबको बताया आपने। ये फॉलो करे तो, इसको डुप्लीकेट करे तो डेफिनेटली लोगों ने इसमें सक्सेसफुल होने में कोई भी डाउट नहीं है। इसलिए जो वो सिस्टम है, ये तो प्रूवन सिस्टम है। जो हम बातें करते हैं कि आज नहीं, हंड्रेड्स ऑफ ईयर से जो नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में काम करते हैं, कोई भी हो, कहीं भी सक्सेसफुल कॉरपोरेशन है, सक्सेसफुल इंडस्ट्री है, ये लोगों ने हाईवे बनाया है, रास्ता बनाया है। हमने भी डीएक्सन में 27 इयर्स में, 20 इयर्स में इंडिया में हमने हाईवे को बनाया है। वही है डीएक्सन आरबीसी का काम, अच्छा रास्ता दिखाना। ये अच्छा रास्ते से, प्रूवन रास्ते से, जो सक्सेसफुल रास्ते ऑलरेडी बन गया है सक्सेसफुल लोगों से, वही रास्ते में चले तो बहुत जल्दी वो सक्सेसफुल बन सकता है। इसमें डिले नहीं होंगे। अभी हमारा खुद एक रास्ता ढूंढ कर गए तो परहैप्स वो कहाँ कहाँ घूम कर एक दिन सक्सेसफुल हो सकता है, क्योंकि रास्ता तो लंबा बनेंगे। ये बार बार रास्ता को भूलकर दूसरा दिशा में जाकर अगेन वापस आकर और दूसरा जगह, इस तरह होता है। बहुत लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में कोई भी कंपनी हो, ये घूमते ही रहते हैं, घूमना उसको मालूम नहीं है कैसे डेस्टिनेशन रीच होना। ये डेस्टिनेशन रीच होने के लिए ये सभी चीज बहुत जरूरी है। इसीलिए इसको फॉलो करना सभी ने। आप आज वेरी प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन दिया है, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर। अभी सबको मैं अनुरोध करूंगा, हमने डेली प्रयास करेंगे नया स्पीकर्स को लाने के लिए। उसके साथ जो नॉलेज है, एक्सपर्टीज है, स्किल है,
उसको बाहर लाएंगे सबका बेनिफिट के लिए। अभी सबको मैं अगेन रिक्वेस्ट करूंगा, DXN RVC यूट्यूब चैनल को आप सभी ने सब्सक्राइब करके फायदा उठाइए। ये आपका ग्रोथ के लिए है, आपका सर्विस के लिए है, आपका डेवलपमेंट के लिए है। ये आपका ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, जिसको फुल्ली फायदा उठाना आप लोगों ने। हमने डिफरेंट स्किल्स को सारा स्किल जो सक्सेसफुल हो गया है DXN में 20 बरस से, उसको ढूंढ कर सामने लाएंगे फॉर द बेनिफिट ऑफ द व्यूअर्स, पब्लिक, न्यू डिस्ट्रीब्यूटर्स, मेंबर्स जो इसमें पढ़ना चाहते हैं। ये सभी को मौका है। इसीलिए सबको अगेन अनुरोध करूंगा, आप सब्सक्राइब रेड बटन को दबाइए, घंटी बजाइए, आपको लाइक डालिए, आपको ये इंफॉर्मेशन ऑटोमेटिकली आपको आएंगे। कल अगेन हमने और एक लीडर के साथ और एक नया टॉपिक को प्रेजेंट करेंगे। उस समय तक आपसे हम विदाई लेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। गो क्राउन एम्बेसडर। थैंक यू सर। थैंक यू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। थैंक यू।